मैं आप सबकी क्राउन अपलाइन जीपी सिंह आज एक इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप को लेके आ रहा हूँ जो है माइंडसेट। और माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो हर जगह काम आती है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे बिजनेस में हैं, आप चाहे जॉब में हैं, आप चाहे किसी भी दौर में हैं, किसी भी फील्ड के अंदर है, हर जगह एक ही चीज चाहिए, वो है माइंडसेट। और इस माइंडसेट को लेके ही आज का आपका अपना टॉपिक है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे एक और थोड़ी सी एक्साइटमेंट चाहिए। मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग हमारे साथ अब इन हो चुके हैं। यस, सभी तो 47 ही हैं, लेकिन कैमरे मात्र 4 लोगों के खुले हैं। तो अगर आप 4 लोग कैमरा खोल के बैठेंगे तो मुझे लगता है मुझे अपना कैमरा ऑफ करना चाहिए। यस, आकाश है। आकाश शायद बस में या ट्रेन में है। माय गुडनेस, ट्रेन में भी इसने अपना खोल रखा है। अजय साहब आ गए हैं, वेरी गुड। समता मैम भी आ रही हैं। वाह, आज तो समता मैडम ने लाजवाब मीटिंग्स की हैं। दालचंद सर के साथ मिलके पूरा दिन इन्होंने धमाल मचाया आज ग्रुपों के ऊपर। तो मैं इनके ग्रुप को आज देख रहा था, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इनके कमेंट्स कर पाऊँ, लेकिन वाकई बहुत लाजवाब आज इनकी वर्किंग रही है। अनुपमा जी आ गई हैं। यस, वेरी गुड। संजय साहब भी हैं यहाँ पे, वेरी गुड। राजीव साहब भी हैं। ओके, निशा जी भी हैं। मुझे पता है बहुत से लोग अंधेरे में बैठे हैं, लेकिन मेरे को, मैं देख रहा हूँ तो सबने कैमरा ऑन कर लिया है। और मुझे पता है थोड़ी देर बाद ये सब कैमरा ऑफ कर लेंगे। इनकी मैम भी बिल्कुल अंधेरे में बैठी हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, ये पक से सब बंद करेंगे। पर डोंट वेरी, मैं आज कुछ स्लाइड्स के साथ भी जाने वाला हूँ। कुछ स्लाइड्स भी मैं रखूंगा, तो स्लाइड्स के जब स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम मैं चाहूंगा कि मेरे साथ एक कोई लीडर आ जाएगा कि मैं उसको अनम्यूट कर लूंगा, सो डेट कि मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन बनता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन टॉपिक से, माइंडसेट। सबसे पहली बात तो समझना पड़ेगा कि माइंडसेट जिसका होता है वो किस तरह का काम करता है। देखिए, पहले ही जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए कि मैं किसी राजनीति से नहीं हूँ, मैं किसी दल में बिलीव नहीं करता। मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ कि यस, जो मैं कर रहा हूँ मैं हूँ। लेकिन आज मुझे लगा ये टॉपिक है, तो एक शख्स की मुझे बात ध्यान आ रही है। आज के दौर में हमारे जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं, आज आप देख सकते हैं कि वो अकेले मैदान जंग है और जाने कितने अपोजिशन पार्टी जो है वो उनके अगेंस्ट में काम करती है। हर दिन उनके ऊपर एक कमेंट्स आता है, हर दिन उनको गिराने की कोशिश की जाती है। हर दिन हर जगह पल पल पे कितने चैलेंजेस उस व्यक्ति को आते होंगे, वो जबकि पूरा देश चला रहा है। आप समझ सकते हैं कैसे पॉसिबल होता है। माइंडसेट, माइंडसेट है। लोगों का काम बोलना है, मेरा काम अपना करना है। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ बैठा हूं वो मुझे करना है। लोग जाने क्या क्या चीजें कह कह के कर करके आए दिन पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। ट्विटर के हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर हो गया, आपके न्यूज चैनल्स के ऊपर हो गया, लेटर जाने कितने पहुंचते होंगे, कितने राजनीतिक दल उनसे उलझते होंगे, लेकिन उसके बाद भी किस तरह का माइंडसेट है। देखो, किसान आंदोलन अभी तक जारी है। कितने किसान आंदोलन अभी तक कितने महीनों से चल रहा है। कितना प्रेशराइज लेने के बाद भी वो व्यक्ति स्टैंड रहता है। कितनी चैलेंजेस को झेलने के बाद भी वो उन चैलेंज से ज्यादा लड़ता है जिससे जनता को फायदा मिले। ये एक पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं खाली। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की आप चैलेंजेस देखिए किस तरह से अपने माइंड को कंट्रोल और सेट करके उस माइंड को लेके चल रहा है। ऐसा ही कुछ माइंड सेट रखते हैं अपने वेस्टीज के दोनों डायरेक्टर्स और मिस्टर एमडी, मिस्टर गौतम बाली जी, दीपक सूद एंड कबीरवीर सिंह। इन तीनों की तिकड़ी पिछले 17 साल से काम कर रही है। अच्छा, आज मैं इस सेशन को जब मैं तैयार कर रहा था, अभी सुनील रावत जी मेरे पास आने वाले थे, लेकिन सडनली मैंने उनको रोक दिया। मैंने, सुनील अभी मत आओ, अभी मेरा जो माइंड चल रहा है ना, पूरा फोकस मेरा इस वर्कशॉप के ऊपर है। तो मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ आ गए तो मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, और मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को मैं प्रॉपर तरीके से कवर करूँ। तो जब मैं सोच रहा था, एनालाइज कर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि 17 साल इन तीनों को एक साथ हो गए। 17 ईयर्स। ये तीनों आज तक अलग क्यों नहीं हुए? कभी सोचा है आप लोगों ने? तो मुझे रिप्लाई देगा प्लीज। मिस्टर दीपक सूद, मिस्टर गौतम बाली, कबीरवीर सिंह, ये तीनों आज तक अलग क्यों नहीं हुए? ऐसा क्या हुआ कि आज तक इनके बीच में मन मुटाव नहीं हुआ? कंपनियां तो रोज आती हैं, रोज जाती हैं, कंपनियां नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, कंपनी कुछ ऐसे चीजें आगे कर देती है, कुछ कंपनी आगे, कुछ कंपनी पीछे, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये पिछले 17 साल से लगातार ग्रोथ ही करते जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तीनों एक ही सूत्र पे चलते हैं और लगातार टीम को ग्रोथ दे रहे हैं, लगातार वेस्टीज को ग्रोथ दिला रहे हैं? क्योंकि उनका माइंड सेट है सर।
माइंडसेट था, वेरी गुड। और कोई? एक दूसरे पर कंप्लीटली ट्रस्ट है, इज वेरी गुड। अमित बस बहुत बढ़िया बोला इन्होंने, एक दूसरे पर ट्रस्ट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विजन क्लियर है, इट्स वेरी गुड। मुदस्सिर बहुत बढ़िया बोले, वाकई उन लोगों का विजन क्लियर है। और कोई? प्लीज लिखिए, अच्छा लिखा है आप लोगों ने। अमित जी ने तो बहुत बड़ी लग दी, अमित वैद साहब ने, कि यस वो किस तरह से अपने ट्रस्ट के लेके एक दूसरे को ट्रस्ट रखते हैं, इट्स वेरी गुड। ये बहुत बहुत जरूरी भी है टॉपिक, ये बहुत जरूरी पॉइंट है ये, कि अगर आप और हम काम करते हैं तो आप हम दोनों के ऊपर एक दूसरे का ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ट्रस्ट ही नहीं होंगे ना, अपने अपने मतलब के लिए काम कर रहे होंगे, तो हम ज्यादा लंबा जा ही नहीं पाएंगे, हमारा माइंड सेट होगा ही नहीं। माइंडसेट से ऊपर भी बहुत सी चीजें होती हैं। हमारा माइंडसेट तभी होता है जब हम ऊपर से बिल्कुल क्लियर होके चलते हैं। यस, पूजा जी कह रही है ट्रस्ट है, बहुत बढ़िया। नींव पक्की बनती जाती है, वेरी गुड। मुझे जो समझ में आता है, यस ट्रस्ट बिल्कुल होता है, उनके बीच में ट्रस्ट है, साथ में उनका थॉट प्रोसेस सेम है, यानी कि उनके विचार एक दूसरे से बहुत ज्यादा मैच खाते हैं। ये कंप्लीटली एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ये कंप्लीटली एक दूसरे से मैच करते हैं। कोई भी संस्था, कोई भी टीम, कोई भी रिलेशन तभी लॉन्ग चलते हैं जब एक दूसरे के विचार एक दूसरे से मैच करते हैं। जिस दिन विचार एक दूसरे के अपोजिशन में चले जाते हैं, एक दूसरे के अंगेंस्ट हो जाते हैं, तो ये माइंड सेट भी चेंज हो जाता है। आपका एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रस्ट के साथ साथ एक दूसरे के विचारों का मेल खाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में अपनी इस टीम के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, और मुझे बड़ा फख्र के साथ कहता हूं ये चीज, कि आप लोगों के जो विचार हैं और मेरे विचार हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों के विचार इतने ज्यादा मेल खाते हैं, जिसके करके हम आपस में इतने रिलेशन के साथ बंधे हुए हैं और इतना बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आज मैं बड़ा दगदग हूँ। आज सुबह मैंने अपने एक लीडर से बात कर रहा था, उसने बताया कि एक फलाने लीडर ने कॉल किया। एक कुछ लीडर्स हैं, आते हैं बीच में, कुछ लोग आते हैं जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, टीम को हिलाने की कोशिश करते हैं। उनको अपना कुछ बनाना होता है, अपना कुछ नेटवर्क खड़ा करना होता है, तो सोचते हैं तोड़ दें इनको। लेकिन वो एक बात से बड़ा हताश हो गया कि इस इंटायर पूरी जीपी सिंह की टीम में एक सिंगल व्यक्ति ने भी अपना डिसीजन चेंज नहीं किया। उसने पूरी जोर लगा दी, पूरी कोशिश कर ली, एक एक व्यक्ति से सिंगल सिंगल उसने बात की, लेकिन अभी तक वो किसी को भी हिला नहीं पाया। कारण क्या है? थॉट प्रोसेस, माइंडसेट। जहां एक दूसरे का थॉट प्रोसेस मैच करता है, जहां एक दूसरे के प्रति फेथ आता है, वो चीज कभी हिल ही नहीं सकती। यही चीज है मिस्टर गौतम बाली, दीपक सूद और कवलवीर सिंह के बीच में, कि इनके थॉट प्रोसेस में कभी चेंजेस नहीं देखे गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके बीच में कभी मनमुटाव हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दीपक सूद कुछ काम कर रहे हो, कवलवीर सिंह कुछ काम कर रहे हो, और मिस्टर गौतम बाली जी ने कुछ इंटरफेयर किया हो। वो हमेशा एक ही चीज बोलते रहे कि ये आपका काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका काम है, आप क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद की कंपनी है। कवरवीर सिंह से बोलते रहे कि ये टेक्निकली आपका काम है, आप एप्स के ऊपर काम करिए, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के पे आउट के ऊपर काम करिए, जिसके ऊपर भी काम करें, ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं जानता हूं आप बेहतर काम कर सकते हैं। इन दोनों भी एमडी साहब को ज्यादा नहीं किया कि एमडी साहब एक ही चीज बोलते रहे कि मुझे ऊपर का लेवल देखना है, यानी कि मुझे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड देखना है, उसमें मेरा जो काम है उसमें एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के करूंगा। ये तीनों का जो मैचिंग पावर चल रहा है ना, यही कारण है कि पिछले 17 साल से ये लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, और ये अपने अपने फील्ड में इन्होंने अपनी भारत हासिल की है। माइंड सेट है इनका, कोई ताकत इन्हें हिला नहीं सकती। इसके ऊपर उन्होंने आज बहुत सी बातें की हैं। आज 3 बजे का एक सेशन था मिस्टर दीपक सूद जी का अपने विनिंग टीम के साथ, जिसमें हमारे बादल साहब एंड पूरी टीम थी। मैं भी था उसमें, हमारे कई लीडर्स भी मौजूद थे। आज मैंने दोपहर को सबको मैसेज भी लिखा कि कौन कौन इस मीटिंग के अंदर है या नहीं है, क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब दिए मिस्टर दीपक सूद ने। एक एक बात को कुरेद कुरेद के उन्होंने बड़ा खुल के 1.5 पौन 2 घंटा इस सेशन के अंदर रहे। मैंने भी रिकॉर्डिंग भेजी थी एफबी के ऊपर, लेकिन मुझे पता चला है कि जो मैंने एफबी के थ्रू जो रिकॉर्डिंग भेजी है वो शायद आप लोगों से खुल नहीं रही है, जबकि मुझसे खुल रही है। तो कहाँ टेक्निकली फॉल्ट आ रहा है मुझे पता नहीं, फिर भी मैं चेक करूंगा। मैंने सर्वज्ञ जी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये ऐप के ऊपर आज ही अपलोड हो जाएगी, तो कल जिसके पास सीपी ऐप है वो यहाँ से सुन सकता है, देख सकता है। और मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस सेशन को देखिएगा जरूर। आज सारे डीयूसीडी ने एक एक करके सबने उनसे क्वेश्चन पूछे,
और उन्होंने बड़े बेबाक होकर आंसर दिए, प्रोडक्ट को लेके आंसर दिए। प्रोडक्ट की कुछ कंपनियां हैं बहुत हल्का लेके चलती है, सस्ता बता के चलती है, हमारे प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, और हमारी कंपनी एक स्टैंड प्रोडक्ट लेके चलती है, इसमें क्या वेरिएशन आता है। बहुत से बोलते हैं कंपनी रोज एक नई नई आ जाती है और नए नए प्लान लेके खड़े हो जाती है। नए नए जब प्लान लेके आती है, हम एक ही प्लान को स्टैंड करके चल रहे हैं, हमने अपना प्लान चेंज नहीं किया है। इन्होंने बात पॉइंट बड़ा गौर से बोला, बड़ा सही तरीके से बोला, हमने कोई प्लान चेंज नहीं किया है, हमने अपना प्लान अपग्रेड किया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे जैसे कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आया, हमने अपने प्लान को अपडेट करते चले गए अकॉर्डिंग टू अवर डिस्ट्रीब्यूटर। इनका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि वेस्टीज आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की कंपनी है। उन्होंने एक बात और बोली, लॉकडाउन पीरियड के अंदर किसी भी लीडर का, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे सिल्वर था पिछले साल, किसी भी लीडर का कोई भी लेवल मेंटेन नहीं था, तब भी कंपनी ने उन्हें उनका लेवल मेंटेन करा के उन सबको पैसा दिया। अब मुझे पता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका लेवल मेंटेन नहीं था, उसके बाद भी कंपनी ने उस लेवल के हिसाब से उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मुझे पता है ये पैसा आया था, ये कंपनी ने अपनी तरफ से सबको पैसा दिया। वो जानती थी कि जब लॉकडाउन है कोई बाहर निकल नहीं सकता, ये लोग हमारे ऊपर डिपेंड हैं, हमारे द्वारा ही यानी कि वेस्टीज के द्वारा ही इनकी जीविका चलती है, तो इनको पैसा देना चाहिए, तो कंपनी ने अपने पॉकेट से पैसा दिया। कहाँ 515 राइस ब्रांड ऑयल का रेट जा रहा था, लेकिन कंपनी ने 450 किया। ओ शिट, लाइट चलेगी, मैं लाइट ऑन करा देता हूँ। बंचो, ओके लाइट मैं दूसरी ऑन कर देता हूँ। यस, फैन बंद करो। तो बात मैं कर रहा था, देखो मैं कुछ बोलने वाला था, लाइट चली गई। लाइट ये कहना चाह रही है कि सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है, और वाकई कुछ हमारी लीडर्स बिना लाइट के थे, तो ये बोल रहे थे सर की लाइट में, सर को भी बिना लाइट के चलने दो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक बैकअप एरिया है। चलो, बात कर रहे थे दीपक शुक्ल साहब वाली। दीपक शुक्ल साहब की मीटिंग के अंदर कुछ और चीजें निकल के आई। उन्होंने क्लियर कट बोला कि जो कंपनियां रेट्स को कम करके बिजनेस करती हैं, वो लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं चला पाती है। कारण भी क्या है कि हम बड़ा बिजनेस तभी बना पाएंगे जब हमारे पास थोड़ा सा राजस्व होगा। हम अपने पॉकेट से कब तक पैसा देंगे, ये उन्होंने क्लियर कट कहा है। ऐसा भी हम पॉकेट से नहीं लेते कि भाई साहब बहुत ज्यादा पॉकेट, आपका पैसा आप ही को देना है, लेकिन किस तरह से देना है, इस तरह से देना है कि आप सरवाइव कर पाओ। आज देखिए, जितनी भी पुरानी कंपनियां थी वो ज्यादा दिन चल नहीं पाई। किसी लीडर ने पूछा कि सर, ये 2 लेग वाली कंपनियां ज्यादा अच्छी होती हैं कि ये 15-16 लेग वाली या 6 लेग वाली ज्यादा कंपनियां सही होती हैं। ये आपको मिलेगा अभी जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा। बड़ा बड़ा तरीके से उन्होंने पूछा, ये माइंडसेट की बात कर रहे थे पूरी वो। उन्होंने कहा कि मैंने 1994 से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, और पिछले 17 साल से मैं डायरेक्टर ऑफ वेस्टीज हूं। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई भी बाइनरी सिस्टम की कंपनी यानी कि 2 लेग वाली कंपनी जिसने कभी इतना ग्रोथ किया हो, या उनके लीडरों ने कभी इतना पैसा बनाया हो। किसी एक लीडर ने पूछा कि वेस्टीज के अंदर सर कितनी ग्रोथ लिमिटेशन है, तो उन्होंने कहा ज्यादा दिन नहीं, आप रुक जाइए, 2025 से पहले आपको वेस्टीज के अंदर खुद के प्राइवेट जेट लोगों के घर में मिल जाएंगे। लोग प्राइवेट जेट खरीद रहे होंगे, ये तय है। यहाँ मैं अभी कुछ लीडरों से बात भी कर रहा था, मैंने पूछा था 50 से 60 हजार रुपए महीना अगर आपको यहाँ चाहिए तो मुझे बताओ कि आपको पता नहीं कैसे आएगा। एक्शन हमारा होगा, तरीका हमारा है, हम कैसे वर्किंग कर रहे हैं वो हम हैं, लेकिन हमें माइंड सेट करना पड़ेगा कि वो पैसा हम हासिल कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर हम आज का एक सेशन ये लेके चल रहे हैं। एक और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने एक बात बोली थी, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो चट्टान की तरह मजबूत होते हैं। और अपने माइंड सेट को लेकर बात की थी। उन्होंने एक पूछा था एक सवाल, मैं क्यों अभी आज की मीटिंग का डाल रहा हूँ कि अपने माइंड के अंदर बहुत सी चीजें गई है उसको लेके, और फिर उसको लेके इस पूरे सेशन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने एक सवाल किया सबसे, जितनी वहां लीडरशिप थी, और उनसे पूछा कि क्या आप सबने भगवान देखा है? जिस भी भगवान को आप मानते हैं, किसी भी भगवान को आप मानते हैं, क्या आपसे उनसे 1 to 1 बात हुई है? यस वर्षा जी, कोई मुझे लिख सकता है अगर किसी की हुई है तो। समता जी, हमने आज तक किसी भगवान को देखा है क्या? ये आज तक किसी भगवान को हम मानते हैं? मानते तो सब है, विश्वास भी सबको है, लेकिन आज तक टॉक हुई है कि आपस में?
किसी की नहीं हुई। लेकिन फिर भी बिलीव है ना, फिर भी बिलीव है ना। ये बिलीव कहाँ से आता है? माइंडसेट से। हमने माइंड सेट कर रखा है, माइंड सेट कर रखा है। कल मैं एक नाइट में थोड़ा-सा फ्री करता हूँ अपने माइंड को, क्योंकि माइंड सेट का मतलब यही नहीं है कि माइंड सेट 24 घंटे में काम ही करूँ। मैंने कभी-कभी अपने माइंड को फ्री करने के लिए कुछ सीरियल वगैरह देखता रहता हूँ, जैसे कपिल शर्मा का शो वगैरह। तो उसमें मैं एक सीरियल देख रहा था वीरेंद्र सहवाग का, जो हमारे क्रिकेटर थे। तो उनसे पूछा गया कि सर, जब आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं तब आप क्या करते हैं? और जब आप थोड़ा-सा डल परफ़ॉर्म करते हैं, यानी कि आपकी जब बैटिंग लाइनअप बिगड़ी हुई होती है, आप खेल नहीं पा रहे होते हैं, उस टाइम आप क्या करते हैं? बोला सर, मुझे गाना गाने का हमेशा से शौक रहा है। मैं जब परफ़ॉर्म अच्छा कर रहा होता हूँ, शतक लगा रहा होता हूँ, अच्छा बैटिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं फ़िल्मी गाने गाता हूँ। यानी कि सदाबहार नगमे और कहते हैं ना कि रोमांटिक सॉन्ग्स मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं वो गुनगुनाता रहता हूँ। लेकिन जब मैं ज़ीरो पे आउट हो रहा होता हूँ, मेरा जब खराब समय चल रहा होता है, तो उस टाइम फिर मैं भजन पे चला जाता हूँ। तो हम भी ऐसे ही हैं। हमें जब कोई दुविधा आती है, कोई दिक्कत आती है ना, तो फिर हम भजन पे चले जाते हैं, हम भगवान को याद करते हैं। जब सब बढ़िया चल रहा होता है, तो भगवान हमारे कहीं कोसों दूर होते हैं। ये भी अक्सर देखा जाता है। तो ये वो मिस्टर दीपक साहब इस बात को लेके कहते हैं कि आज तक मैंने कभी भी किसी भगवान से बात नहीं की, लेकिन भगवान मेरे दिल में रहते हैं। वो मानते हैं साईं बाबा जी को और वो कहते हैं कि मैं प्रत्येक दिन साईं बाबा के चरणों में जाता हूँ और उनके पास जाके एक ही बात कहता हूँ कि आज पूरे दिन में मुझसे कुछ ऐसी गलत चीज़ ना हो जाए, जिससे किसी का दिल रुक जाए। बड़ी सटीक बात बोली उन्होंने। माइंड सेट है हमारा कि हम किस लिए यहाँ काम कर रहे हैं, माइंड सेट है हमारा कि ज़िंदगी तो कटनी है। ये आएगी स्लाइड के अंदर, मैं आपको लेके जाऊँगा स्लाइड के माध्यम से। ज़िंदगी तो कटनी है। आप देखिए ना, आप अभी इतने बड़े हो गए, पिछली ज़िंदगी निकल गई ना। वेस्टीज के अंदर आप मेरे साथ 6 महीने से निकल गए ना। मार्च 2020 के अंदर लॉकडाउन आया था, कोविड स्टार्ट हो गया था, कोरोना चल रहा था और आज देखिए कहाँ पहुँच गए हम। आप ऐसा लगता है कोरोना टोटल खत्म हो गया, वो बात अलग है, तीसरी लहर, चौथी लहर, पता नहीं क्या लहर आएगी, लेकिन आज की तारीख में तो नहीं है। और देखो कितना वक़्त लग गया, 1.5 साल से ज़्यादा लग गया। ये 1.5 साल कब निकल गए पता चला क्या? ऐसे ही एक दिन ये ज़िंदगी निकल जाएगी। ऐसे ही ज़िंदगी निकलेगी और कोइंसिडेंटली कल की बात करता हूँ। कल अचानक मैं एफबी के ऊपर था, एफबी के ऊपर मैंने देखा कि दिलीप कुमार साहब का कुछ परसों की बात है, दिलीप कुमार साहब का कुछ बंगले के ऊपर कुछ आ रहा था कि उनका एक पुश्तैनी बंगला है मुंबई के अंदर, जिसकी 200 करोड़ से या 2000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है। तो मैं अचानक देख रहा था, सोच रहा था, मैंने कहा यार, इनकी मैंने फ़िल्म देखी थी कर्मा और वो मैंने देखी थी तब मैं बहुत छोटा था। अब सोचो उस टाइम वो करीब 50-60 साल के थे और आज कितने के होंगे, मैंने हिसाब लगाना शुरू कर दिया तो पता चला वो 1922 की उनकी डेट ऑफ बर्थ थी और इसमें 99 की चल रहे हैं। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, माइंड क्या जा रहा था मेरा, मैंने क्या 99 साल के हो गए दिलीप कुमार साहब? अच्छा, वो पता चला साहब वो चले गए दुनिया से। पर 1990 99 साल आप हम उम्मीद उम्मीद कर सकते हो किस तरह से 99 साल निकल के पता ही नहीं चला। इस तरह से हम लोगों के भी दिन चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बात ये आती है कि इस जिंदगी के अंदर आपने क्या ऐसा किया, क्या थॉट प्रोसेस रखा, क्या माइंड सेट किया आपने। इसको लेके वो कहते हैं कि मैं प्रत्येक दिन मैं साईं बाबा के चरणों में जाता हूँ और उनकी आप कभी डीपी देखेंगे ना, आपके उनके आपके पास शायद नंबर नहीं होगा दीपक साहब का, मेरे पास तो है। जब उनकी हम डीपी देखते हैं तो डीपी के अंदर उन्होंने किसी की फोटो नहीं लगा रखी है। मैं शुरू से देख रहा हूँ, उन्होंने साईं बाबा के चरणों की फोटो लगा रखी है। वो प्रत्येक दिन वहीं दर्शन करते हैं और प्लस अपने पास भी वही चीज रखते हैं और जाते हैं मंदिर के अंदर और एक ही बात कहते हैं। मैं उनसे कभी नहीं कहता, मैं उनसे कभी नहीं कहता कि आप मुझे धनवान कर दो, मेरी कंपनी को बहुत बड़ा बना दो, मेरे को इतना सब कुछ कर दो। वो एक ही बात कहते हैं कि मेरे से आज कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे किसी का दिल रुक जाए। दूसरा एक और बात कहते हैं, ये बड़ी प्रैक्टिकल है, आप लोगों ने सुना भी होगा जो लोग बैठे हैं आज इस मीटिंग के अंदर, आज दोपहर को जो बैठे थे। एक और बात उन्होंने बोली कि हे बाबा, जितने भी कष्ट हैं, जिसके भी कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मुझे दे दो आप, वो सारे कष्ट मुझे दे दो आप। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है ना ये हो गया, सब दे दो, मैं सब झेल लूंगा। बस मुझे इतनी हिम्मत देना कि उसको झेलने की क्षमता रखूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप दे दो जो दे सकते हो। और मैं तो देख रहा हूँ कि मैं ऐसे क्राउन हूँ, तो मैं जानता हूँ जब क्राउन की मीटिंग्स होती है वो क्या क्या चीजें डिस्कशन करते हैं। मैं तो लीप में उनके साथ रहा हूँ 4-5 दिन, बाकायदा हमने बड़ी बारीकी से उनको देखा है। दीपक सुरसाद कभी भी ऐसा नहीं है कि सीरियस मूड आते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। और कल आज सवाल किया था उन्होंने, सर ये मुस्कुराते रहते हैं, आपके ऊपर कोई असर नहीं होता किसी भी चैलेंजेस का, इतनी बड़ी आप कंपनी रन कर रहे हैं, तो नो डाउट चैलेंज तो आते होंगे, अपोजिशन का चैलेंज आता होगा,
तो सामने वाली कंपनी वो भी अपने आप को प्रूव करने में लगी है, तो सामने वाले कंपनी का कंपटीशन जो कॉम्पिटिटर होता है उसके साथ एक चैलेंज आता होगा। ऐसे चैलेंज में आपका कैसा माइंडसेट रहता है? बोला मैं बिल्कुल कूल सिर्फ इसलिए रहता हूँ कि मैं अपनी हर चीज अपने ऊपर वाले को जिसको मैं मानता हूँ उसको मैं नमस्तक कर देता हूँ कि प्रभु तेरा है, तूने मुझे इस लायक बनाया है, बस इस लायक बनाना कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए कि किसी किसी का दिल मेरे से दुख जाए। और दूसरी एक और बात वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे एमडी सर कहते हैं ये, मेरे एमडी सर कहते हैं, बात करूंगा मैं आपसे पूरी डिटेल में आज, मेरे पास पूरा टाइम है। कहते हैं कि मेरे एमडी सर कहते हैं कि इस धरती पे चैलेंज और परेशानी नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई चैलेंज नाम की चीज नहीं होती इस धरती पे, क्योंकि जो चैलेंज होता है उसके साथ एक सोल्यूशन जरूर आता है। हमारा माइंडसेट कहाँ जाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कहते हैं ना मैं चैलेंज में उलझा हूं, आप कहते हैं मैं भी यहाँ फंसा हूं, आप कहते हैं मैं मेरे साथ अब ये चैलेंज है मैं भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, वो चैलेंज नाम की कोई चीज नहीं होती, बस आपने अपना माइंडसेट कर लिया है कि मेरे को ये चैलेंज है। कोई भी चैलेंज आता है इस दुनिया में, कोई भी चैलेंज, वो अपने साथ एक सोल्यूशन जरूर लेके आता है, यानी कि दोनों पैरेलल आते हैं। अब आपका थॉट कहाँ जाता है ये आपको चेक करना है, सोल्यूशन पे जाता है या चैलेंज पे जाता है। अगर आपका सोच, आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंड कहाँ सेट हो रहा है, चैलेंज पे सेट हो रहा है, तो आप चैलेंज पे उलझ जाएंगे और आप ये सोचेंगे पहले इस चैलेंज को निपटा लूं उसके बाद बिजनेस बनाऊंगा, पहले इस चैलेंज को निपटा लूं उसके बाद ग्रोथ के लिए काम करूंगा। तो मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आप ग्रोथ पे कभी जा ही नहीं पाएंगे, आप चैलेंज पे रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 17 साल तक अगर वेस्टीज नंबर 1 पे है दुनिया हिंदुस्तान की और 30वें नंबर पे है दुनिया की, तो इसका रीजन भी यही है कि जितने भी चैलेंज आज तक हमारे पास आए हैं और आ रहे हैं, उन चैलेंज पे ना जाके हम सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशंस पे गए। मेरे को अगर कोई चैलेंज की बात करता तो मैं पूछ रहा हूँ एक ही चीज का सोल्यूशन क्या है। अगर मैं ही उनको फोन करूं, मैंने कहा सर आज कंपनी अपनी टीम के अंदर ये एक चैलेंज है, तो सीधा पूछते हैं सोल्यूशन क्या है। अब इसके सोल्यूशन में बात करेंगे ना, चैलेंज पे क्यों बात करें। क्या आप और हम ये चीज करते हैं? ये सीखने वाली चीज है, ये समझने वाली चीज है, ये माइंड को सेट करने वाली चीज है। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी कुछ चैलेंज आए तो आप सोल्यूशन पे जाइए। आपका अगर आज बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप सोल्यूशन पे जाइए। अभी कल की बात है, कल परसों की बात है, अनुभव जी के कॉल आता है मेरे पास और मेरे से कहती हैं कि सर मेरा बिजनेस रन नहीं कर रहा है, मेरे से प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे हैं, सॉरी रन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे हैं, मैं किन से बात करूं, मेरे पास लोग नहीं आ रहे हैं। और मैं भी ब्लैंक हूँ, जितना मैं अपने अपने कनेक्ट में कर सकती थी मैं कर चुकी। मैंने कहा मैम आपने सोच लिया है, आपने माइंड सेट कर दिया है कि मेरे पास अब प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो आपके पास प्रोस्पेक्ट होंगे भी नहीं। सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक चाबी भी ताला खोल देती है। आप एक किसी व्यक्ति पे फोकस कीजिए, रास्ते निकलेंगे। आप एक एक व्यक्ति पे फोकस कीजिए, आपको रास्ते निकलेंगे। और आप देखिए आज मैंने जब उनसे बात की तो वो कह रही थी कि मेरे पास अब इतना काम नजर आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे वहां मीटिंग करनी है, मुझे जयपुर मीटिंग करनी है, मुझे आगरा में उन लोगों की मीटिंग करनी है, मुझे वो मीटिंग करनी है। अब आप मुझे एडवाइस करो सर मैं किस तरह से टाइम मैनेज करूं। मैंने कल तो आप कह रहे थे मेरा प्रोस्पेक्ट नहीं है, आज आप कह रहे हैं कि टाइम मैनेज कैसे करूं। सर आपने कहा एक बार चेक करो, अपना माइंड को सेट करो। जब मैंने माइंड सेट किया तो मेरी मीटिंग्स मीटिंग्स निकलने स्टार्ट हो गई। अगर अनुपमा जी इसको सुन रही हैं तो कमेंट्स में लिख सकती हैं क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ। माइंड सेट, हमारा माइंडसेट अगर नेगेटिव चीजों पे चला गया है तो हम नेगेटिव ही जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर हमें बोल रहा है कि आओ मेरे साथ एक प्लान सुनो, मैं तुम्हें नया प्लान दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, अगर हमने माइंड सेट कर लिया हाँ एक बार चेक कर लेते हैं यार, एक बार सुनने में क्या जा रहा है, इसका प्लान भी सुन लेते हैं, अगर आपने उसका प्लान सुनने में चले गए तो आपने एक तरह से अपना माइंड डिस्टर्ब कर दिया है। कुछ नहीं, जाओगे कहीं नहीं, लेकिन आपने डिस्टर्ब कर दिया। आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? आज तक बता रहा हूँ। मुझे 2017 से मैं हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, वेस्टीज के अंदर। वेस्टीज के अंदर 2017 से लेकर के 2021 अब खत्म हो रहा है। आज तक किसी की भी क्यों हिम्मत नहीं हुई कि मुझको बोल सके कि आइए सर आपके साथ बैठना है, एक प्लान डिस्कशन करना है। मुझे नहीं समझ में आया, मुझे आज तक क्यों नहीं। मुझे जब भी कॉल आती थी मैं एक ही चीज बोलता था, मैंने कहा माय डियर आपने गलत नंबर डायल किया है। जीपी सिंह एक ही थॉट प्रोसेस के साथ काम करता है, वेस्टीज इज माई लास्ट एंड वेस्टीज इज माई फर्स्ट। ये मेरी पहली कंपनी है और ये मेरी जिंदगी की आखिरी कंपनी है। मैं इसके अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं करूंगा, ये मैंने सोच लिया है। अगर मैं यहाँ सक्सेस नहीं हुआ तो मैं ये मानता हूँ, मेरा माइंड सेट है कि मैं इस दुनिया की किसी कंपनी में सेट नहीं हो सकता। कारण क्या है कि अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में जाऊंगा, वहां भी मुझे जीरो से अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, वहां भी मुझे वही टर्नओवर निकाल के देना पड़ेगा कंपनी को, मुझे दोबारा से टीम सेट करनी पड़ेगी, दोबारा से लीडरशिप डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आज मैं आप लोगों के साथ फखर के साथ क्यों कहता हूँ, सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि मेरा माइंड सेट है कि वेस्टीज मेरे ब्लड के अंदर है और वेस्टीज मेरी फर्स्ट और लास्ट है। आप मुझे फेथ कर सकते हैं, जैसे गौतम वाली साहब कह रहे हैं पिछले 17 साल से हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसी तरह मेरा भी माइंड सेट है, तो आप मेरे पे बिलीव कर सकते हैं।
लेकिन अगर मैंने कंपनी चेंज करने लग गई, आज ये कर दी, कल ये, परसों ये, परसों ये, कितने लोग मेरे फेस पे वैल्यू करेंगे, कितने लोग मेरे फेस पे बिलीव करेंगे? एक ही थॉट निकल के आएगा, अब यार तो चेंज करता रहता है, इसका क्या फेथ है, क्या बिलीव है? कैसे मैं आपको बोलूंगा ठीक है एक काम करो वहां चलते हैं, एक काम करो यहाँ चलते हैं? अगर इस तरह की कंपनी कोई ऐसा कर रहा है तो मुझे नहीं याद, मैं तो 4 साल के अंदर जितने लोगों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, जिन्होंने चेंज कर करके, टच करके अपने आप को ही खत्म कर लिया है, बाकी नेटवर्क उनका कभी नहीं बना। यहाँ पे हमारे पास एक पंकज जी है, पंकज जी कहते हैं कि सर मैंने 9 कंपनियां चेंज की हैं। पंकज जी हैं हमारे मैनपुरी से, उनकी 9 कंपनियां चेंज करके 10वीं वेस्टीज में आए और कहते हैं सर अब वेस्टीज मेरी लास्ट है, इसके बाद चेंज नहीं करूंगा, अब मैं समझ गया हूँ कि यही अपना होना है जो कुछ होना है, बाकी कंपनियों में कुछ नहीं रखा है। उन्होंने बाइनियर शाइनियर 2-2 लाख वाली सब कर डाली। आज अमित प्रताप सिंह से बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि सर 4 साल का तजुर्बा है मेरे को बाइनरी सिस्टम का, ये 2 लाख वालों का कितनी चलती है, क्या होता है, तो अगर किसी को कोई पूछना हो तो मेरा एक लेक्चर करवा देंगे, मैं लेक्चर कर लूंगा। वो 3-4 साल काम करके आ चुके, उनकी पूरी फैमिली बाइनरी सिस्टम में काम करती थी, आज भी उनकी पूरी फैमिली नेटवर्कर के तौर पर काम करती है, आज सारे लोग वेस्टीज में काम करते हैं। तो वो बोलते हैं मेरा किसी दिन लेक्चर करवा देना। तो ये सब चलता रहता है, ये सब जरूरी है। ये आज के सेशन के अंदर उन्होंने एक और पॉइंट मुझे याद आ गया, उन्होंने बहुत अच्छा बोला था। किसी ने, एक लीडर ने पूछा था कि सर मार्केट के अंदर यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर या ऑनलाइन जो जितने भी चीजें हैं उसके ऊपर हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकते हैं और कम रेट्स में बिकते हैं, तो सर इसके ऊपर क्या समाधान हो सकता है? हम सुन रहे हैं कि आपने केस किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हर दिन की शुरुआत मेरी इसी टॉपिक को लेकर होती है और हम लगभग लगभग ये लड़ाई जीत चुके हैं। 6 महीने का और है, हमने जो नया प्लान बनाया है, हमने जो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी को लेके जो हमने थोड़ा सा रोक लगाई है, इसका वजह यही है कि ये प्रोडक्ट बाहर ना जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट की है कि आप प्लीज इस तरह की चीजें ना करें कि आप अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें सस्ते रेट्स के अंदर। ये भी उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की है, यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर, यानी कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन किसी की बात करते हैं, इसके ऊपर आपको वेस्टीज के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर अभी इस टाइम कहीं मिल रहे हैं तो वो इलीगल है, वो वेस्टीज की तरफ से मान्य नहीं है, वो कोई गलत तरीके से वहां डाले जा रहे हैं। किसी की एक्सपायरी डेट होने वाली होती है तो उसको अपलोड कर देते हैं ताकि कोई डिमांड कर ले, कोई ले जाए, यानी कि किसी तरह से मेरा स्टॉक निकल जाए। इसको लेके भी उन्होंने बात की और भी बहुत सी चीजें थी जिन्होंने उसको लेके बात की, मैं ज्यादा उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। अब मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं कुछ स्लाइड्स को लेके जाता हूँ। स्लाइड्स के ऊपर बहुत जरूरी है कि अपने माइंड को सेट करना, किस तरह से माइंड सेट कर सकते हैं। और मुझे कोई एक व्यक्ति चाहिए जो मैं जिसको अनम्यूट कर दूं और ताकि मेरे साथ वो इन रहे जब मैं स्लाइड ओपन कराऊं। यस एनीवन प्लीज, अगर हैंड इज कोई कर दे तो। ओके मोदी साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। आप मेरे साथ रहिएगा, अगर कोई मेरी साउंड में बात में कोई अगर क्लैरिटी ना हो रही हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा। राइट सर। मैं सेटिंग चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। यस मोदी जी क्लियर है? मेरे कुछ पॉइंट्स हैं मुखर्जी साहब, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर। ओके, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट फॉर माइंडसेट, इसको लेके आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। माइंडसेट के क्या 8 पॉइंट हो सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है टेक अ डिसीजन थ्रू कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले समझते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की परिभाषा ये है कि आपका चेतन मन और आपका अवचेतन मन। चेतन मन कौन सा? अवचेतन मन वो जो आप अभी सोच रहे हैं, अभी आप मेरे साथ प्रेजेंटली बैठे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। आप इस वक्त मेरे साथ कॉन्शियस माइंड होके बैठे हैं, आप अभी जो सुन रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, ये चीज अभी आपके साथ घटित हो रही है। लेकिन अगर आप इसको अपने साथ अभी ऐसे ही रख देंगे तो ये 2-4 दिन के बाद खत्म हो जाएगी और आपकी मेमोरी से आउट हो जाएगी। अब इसको इन करने के लिए क्या हो सकता है? कॉन्शियस माइंड के अंदर जाने के लिए जब हम डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज के लिए, तो कॉन्शियस माइंड हमें क्या क्या दे सकता है? पहला, कॉन्शियस माइंड के साथ अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपका विल पावर होना चाहिए। विल पावर कैसे? कि आपको सोचने की क्षमता, हिम्मत तो होनी चाहिए। विल मतलब आपकी आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि यार मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना है। अभी लोग कुछ डिसीजन तो ले लेते हैं यहाँ काम करने का, लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। काम क्यों नहीं करते हैं?
वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे यार यहाँ तो लोगों को बताना पड़ेगा, यहाँ तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं किसी के पास जाके नहीं बताऊंगा, आप मेरे को प्रोडक्ट यूज करा दीजिए। वो कारण क्या होता है? उसका कारण से सिंपल सिंपल सा होता है कि वो कॉन्शियस माइंड यानी कि ऊपरी तौर पे इतने विल पावर नहीं रखते हैं कि दूसरों को बता पाए, क्योंकि यहाँ डिसीजन लेने के बाद काम करना पड़ता है। ये मैंने सबसे ज्यादा नोट किया है कि आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर माइंडसेट किया है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, बिना काम किए तो कोई देने वाला नहीं है। और जो नए व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि हम इसमें कुछ काम नहीं करेंगे, इसका मतलब साफ होता है कि उनकी विल पावर उनको अलाउड नहीं करती है, उनका माइंड जो उनको अलाउ नहीं करता है कि वो इसको कर सकते हैं या वो इसको करना चाहते हैं। तो विल पावर थोड़ा सा वीक रखते हैं। और जब भी हम डिसीजन लेते हैं अपनी इस विल पावर से लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार हाँ यार इसको मैं कर सकता हूँ, ये हो सकता है। जब एक जीपी सिंह कर सकता है, जब एक तेजपाल सिंह कर सकते हैं, या जब कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो उसे हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसको रखते हुए आप एक विल पावर को माइंड में रखते हुए आप एक डिसीजन ले लेते हैं करने के लिए। दूसरा एनालाइज, आप एनालाइज करते हैं कॉन्शियस माइंड की तरफ से। शुरुआती तौर पे आप एक एनालाइज कर रहे होते हैं, यार ठीक है यहाँ से मुझे कितना पैसा आ सकता है, अच्छा ठीक है मेरी 50-60 हजार की इनकम आ सकती है, मैं फॉरेन टूर कर सकता हूँ, मेरा यहाँ नाम रोशन हो सकता है, मैं मेरी यहाँ पहचान बन सकती है, मैं यहाँ बहुत सी चीजें हासिल कर सकता हूँ। बोलते हैं ना हमारे कितने ड्रीम्स हैं, वो मेरे, यानी कि हम एनालाइज कर रहे होते हैं। जब हम एनालाइज करते हैं तो हम एक डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने कॉन्शियस माइंड की तरफ से। और इसी को लेते हुए हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि यस हमें अब अपना इसमें काम करना चाहिए। लेकिन सक्सेस कौन होता है? अक्सर देखा गया है कि कॉन्शियस माइंड के तौर पे जो व्यक्ति काम करता है, चेतन मन के तौर पे जो व्यक्ति काम करता है और उसी के तरीके से ही वो काम करता रहता है, तो उसकी जो सक्सेस रेशियो है वो यहाँ 10% होती है। अगर आपने डिसीजन लिया है और उस डिसीजन पे आप जिगजैग हो रहे हैं, जिगजैग का मतलब है कि हाँ भी हो रहा है ना भी हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि यार सोच तो लिया था पर शायद हो नहीं पाएगा, पर शायद ये नहीं हो पाएगा, पर कोशिश तो कर रहे हैं। कई लोग मैं जब किसी से पूछता हूँ ना कि सर कैसा चल रहा है, बस हो सकता है। मैं किसी से पूछता हूँ आपको 1000 पीवी करनी है, सर कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि अब ये कॉन्शियस माइंड के अंदर है, यानी कि ये जिगजैग है, यहाँ भी और ना भी है। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है सर 100% डन, ये होगा 15 तक खत्म होगा, तो इन द सेंस वेरी क्लियर है कि इसका थॉट प्रोसेस, इसका माइंड सेट है सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से। अब इस सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है उसके अंदर से क्या चीजें निकलती हैं? सबसे पहला होता है बिलीफ। जो व्यक्ति, ये जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, इनके तरीके से अपने इस बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को बिल्ड करता है तो उसके 90% चांसेस हो जाते हैं सक्सेस के। 10% चांसेस होते हैं कॉन्शियस माइंड में सक्सेस के और 90% चांस होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में सक्सेस के। आज अगर मैं आपके सामने इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं और मैं 1% भी अगर सक्सेस हूं तो उसमें ये सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा हाथ है। सबकॉन्शियस माइंड में सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका बिलीफ। बिलीफ का मतलब विश्वास। विश्वास किस पे होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए आपको खुद पे। यस मुझे इस महीने अपना सिल्वर डायरेक्टर विद एलओवी ब्रेक करना है। यस मुझे इस बार गोल्ड ब्रेक करना है। यस मुझे इस बार अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2600 पीवी प्लस के साथ ब्रेक करना है। यस मुझे इस बार अपना डायमंड ब्रेक करना है। यस मुझे इस बार अपनी 1000 पीवी, मेरी अपलाइन ने बोला है कि आपको 1000 पीवी करनी है तो मुझे हर हालत में 1000 पीवी करनी है। यस मुझे अपलाइन ने 500 पीवी बोली है तो इस तारीख तक यानी कि 15 तक 18 तक 500 पीवी मैं करके दिखा दूंगा, दिखा दूंगी। ये मेरा बिलीव है। और जब 2 दिन के बाद, सपोज आज मैंने किसी एक व्यक्ति को, अगर मान लो मुतरजीर मेरे साथ हैं, मुतरजीर को मैंने कहा मुतरजीर मुझे नहीं पता, आपको इस महीने 2600 पीवी से अपना ब्रोंज क्वालिफाई करना। मुतरजीर बोले यस सर श्योर डेफिनेटली आई विल डू। अब 4 दिन के बाद मैं उनसे पूछता हूँ मुतरजीर साहब आज हो गई है 10-11 तारीख और आपने कहा था कि मेरा वो चैलेंज है मैं इसको इस महीने करूंगा, तो क्या प्लानिंग है, क्या चल रहा है, क्या चीज है, क्या थॉट है? तो बोलेंगे सर कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने लगा दिया कोशिश कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो बिलीव के अंदर कमी आ गई। अब जो कोशिश करने वाला वर्ड आ गया ना, ये आ गया कॉन्शियस माइंड से। अब कॉन्शियस माइंड के अंदर जब रहती चीज तो वो 10% ही सक्सेस होती है। जो व्यक्ति, जिसका थॉट जो है, जिसका माइंड कॉन्शियस माइंड की तरफ चलता है, जो जिगजैग होता है, जो डाउट में रहता है, उसकी सक्सेस रेशो भी खत्म हो जाती है। यानी कि वो फिर रिस्क जोन में नहीं जाता है और उसका चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस बन जाते हैं, 90% चांस उसके बनते हैं कि वो उस गोल को, उस टारगेट को सेट नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि जब हर महीने की शुरुआत में आप एक बड़ा टारगेट ले लेते हैं, एक बड़ा गोल ले लेते हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है आपका बिलीफ सिस्टम कम होने के कारण आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है
तो ये बिलीफ सिस्टम आपको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाता है और ये सबकॉन्शियस माइंड आपको 90% तक सक्सेस दिला देता है। याद होगा मैं अपने हर सेशन के अंदर एक बात बोलता हूँ कि जैसे अभी 31 का महीना चल रहा है, 31 जुलाई 2021 में रात को 10 बजे भी अगर मेरा लेवल रुक रहा होगा, तब भी मैं ये कोशिश करूंगा कि अभी भी मेरे पास वक्त है और ये रात को 12 बजे तक भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। मेरे डिसीजन को, मेरे सक्सेस को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से लूंगा तो डेफिनेटली मैं सक्सेस हो जाऊंगा। सेकंड आता है वैल्यूज। आपके सक्सेस के पीछे बहुत सी चीजों का हाथ होता है। आपके कहते हैं ना माइंड सेट के ऊपर बहुत सी चीजों का हाथ होता है और ये सबकॉन्शियस माइंड में सेट होनी चाहिए। बिलीफ आपके माइंड में सेट है, अब उसको कोई हिला नहीं सकता। भाई मुझे बिलीव है, दुनिया कुछ भी बोले मैं करके दिखाऊंगा। सर टाइम नहीं है, चूल्हे में जान दो, मेरी टीम परचेज नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने बिलीव है कि मैं इसको कर जाऊंगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा वैल्यूज। आपके माइंड के अंदर आपकी वैल्यूज सेट होनी चाहिए कि आपकी गोल की वैल्यू क्या है। आपने जो वक्त अब दिया है, अभी तक दिया है इस इंडस्ट्री को, सपोज आपको पिछले 1 साल से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, अब आपने 1 साल निकाल दिया और आज की तारीख में आपको थोड़ा सा जिगजैग लग रहा है, यानी कि आप कॉन्शियस माइंड की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वैल्यूज को समझना पड़ेगा। यार मेरे 1 साल की वैल्यू मैंने यहाँ दी है, उसका क्या मतलब रहा? मैं 1 साल टाइम तो पास नहीं कर रहा था। मैं जब ज्वाइन किया था उस टाइम मैंने क्या सोच के ज्वाइन किया था, मेरी उस टाइम वैल्यूज क्या थी, यानी कि मेरी जो 1 साल जो मेरी जिंदगी का निकला उसकी कीमत क्या थी। उस वैल्यू को आप सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल के रखिए। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप चलना शुरू करते हैं तो जीरो से होता है, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आप बिल्कुल एंड पे होते हैं। अक्सर हम कोई चीज को एंड पे आके छोड़ते हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने स्टार्ट किया और तुरंत छोड़ा हो। आपने जब भी छोड़ा हो तो आपने एंड के पास आके छोड़ा हो। जब भी माइंड करे कि आपका माइंड डिस्टर्ब कर रहा है या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या आपका माइंड थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा है, तो एक बार आईज क्लोज करके अपने उस वैल्यूज के ऊपर गौर कीजिएगा जहां पे आपने वो वक्त निकाला था। पीछे आपने जो वैल्यूज दी थी, आपने जो अपने जीवन का वो एक टाइम दिया था, टाइम फ्रेम दिया था कि उस वक्त आप सोचो कि जब मैंने इतना वक्त गुजारा है तो इतने वक्त तक मैं चलता आया हूं, तो इसका मतलब मेरी सोच क्या थी, मेरा थॉट प्रोसेस क्या था। अगर उस थॉट प्रोसेस के साथ आपको बिलीफ जुड़ रहा है तो आप कर जाइए। कारण भी क्या है कि आप सक्सेस के, आप सफलता के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। मैं जब भी कुछ सोचता हूँ करने के लिए तो मैं एक ही चीज सोचता हूँ, जीपी सिंह तू बहुत नजदीक है, तो अपने सक्सेस के बहुत नजदीक है, बस चलता है, जरूर तेरे को सक्सेस मिल जाएगी। और कहते भी है जो एक शुद्ध में चलता है, जो कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, जो एक ठान के चलता है, एक ही जगह पर टिक के चलता है, वो सक्सेस जरूर होता है, वो अपनी वैल्यू को समझता है। थर्ड इज इमोशनल्स। कभी भी ध्यान रखना, कॉन्शियस माइंड के अंदर इमोशंस नहीं होते। जो व्यक्ति प्रोफेशनली काम करते हैं, जो व्यक्ति सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, वो हमेशा कॉन्शियस माइंड से करते हैं। उसे कोई मतलब नहीं होता कि कौन जीपी सिंह। अभी मेरा आपके साथ जो एक तालमेल सेट है ना, जो हमारे रिलेशंस बिल्ड हैं, वो हमारे इमोशंस के साथ बिल्ड है। अभी मेरी बात हो रही थी मीनाक्षी मैम से। मीनाक्षी मैम लखनऊ के अंदर हैं और मेरे से भी उन्होंने फोन पे बोला कि सर आपको आना ही पड़ेगा, हमने आपकी बहुत सी तैयारी कर रखी है, बहुत से लीडर्स आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, नए नए लोग आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, आप नहीं आए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब एक मीटिंग करना एक अलग शेड्यूल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस कनेक्ट हो गए। उनके बोला हमारे बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारे बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं। ये क्या इमोशंस है। अब बताइए कोई व्यक्ति को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अभी एक दिन मेरे ख्याल से मुकेश जी ने कहा था कि मुकेश जी को मैंने अचानक फोन कर दिया, उनको कहा कि फादर की तबीयत कैसी है और फादर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। यानी कि इमोशंस हैं। एक व्यक्ति अगर मेरे साथ काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करूं, मैं पारिवारिक की बात करता हूं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं। जिस लीडर के इमोशंस इस बिजनेस के साथ जुड़े हैं, इसका मतलब साफ है उसका थॉट प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड में होकर निकलता है। और ध्यान रखिए मेरी इस वर्ड को, सबकॉन्शियस माइंड में से जो चीज निकलती है उसकी जीत 90% होती है। और जो कॉन्शियस माइंड से करते हैं, यानी कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुरंत एक डिसीजन ले लेते हैं, यार ये आदमी सही कह रहा है, ये कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा आ सकता है, चल अपने 4 लड़कों को लेकर निकल जाता हूँ। इसका मतलब उसके अंदर इमोशंस नहीं है। जो व्यक्ति इतना सिखा रहा है, इतना कर रहा है, उसके अंदर बिल्कुल इमोशंस नहीं है। वो क्या है, प्रोफेशनली काम कर रहा है, यानी कि वो कॉन्शियस माइंड से काम कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो डिसीजन क्विक लेना करते हैं, आज यहाँ ले लिया, कल यहाँ ले लिया, कल कल परसों ले लिया, इसका मतलब वो कभी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गए ही नहीं। वो हमेशा कॉन्शियस माइंड से काम करते रहे। और कॉन्शियस माइंड वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी रेशियो जो है सक्सेस की मात्र 10% है। और ये मैं नहीं कहता, ये कागजों के अंदर, ये किताबों के अंदर, ये गूगल के अंदर, ये हर जगह आपको मिल जाएगी।
आप अगर इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी व्यक्ति से, मुझसे बहुत से लीडर्स हैं, बहुत से क्या लगभग आप सारे लोग हैं, मुझसे और रुचि मैम से इमोशनली कनेक्ट हैं। अगर आप और हम इमोशनली कनेक्ट हैं तो इसका मतलब साफ है हम इस बिजनेस को सबकॉन्शियस माइंड के तरीके से कर रहे हैं, और सबकॉन्शियस माइंड वाली चीज आपको 90% तक सक्सेस दिला देती है। नंबर 4, हैबिट्स, आपकी आदतें। अगर आप कभी कभी बिजनेस को बिल्ड करते हैं, अगर आप सुबह उठने के बाद पहले अपने दूसरे कामों को निपटाते हैं, अगर आप सामने वाले व्यक्ति की मीटिंग्स को टरकाने में लगे रहते हैं, आज नहीं मैं कल करूंगा, अगर आप सोचते हैं कि मेरी पीवी, उठते ही सबसे पहले आप देखते हैं कि मेरी पीवी कितनी हुई, अच्छा इतनी और ये कर देगा तो इतना चेक आ जाएगा मेरा, अगर आप इस तरह के सोच में रखते हैं, अगर आप सिर्फ सिर्फ अपने फायदे की सोच के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ कॉन्शियस माइंड से बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति उठते ही एक नक्शा बनाता है कि मेरी टीम के अंदर कितने लीडर्स हैं, मेरी टीम के अंदर जो लीडर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या क्या इनकी लेवल होनी चाहिए, इसका क्या बिजनेस होना चाहिए, आप उठते ही सबसे पहले अपनी डाउनलाइन को कॉल लगाते हैं और बताओ कैसा चल रहा है, क्या रहा कल का, आज का क्या रहा। डाउनलाइन आपको कॉल लगाती है कि सर आज मेरा ये रहा, आज मेरा वो रहा, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। आपकी डाउनलाइन आपको पहले ही फोन कर देती है, आप किसी डाउनलाइन को फोन कर रहे हो तो उनके अंदर से एक्साइटमेंट निकल रहा होता है कि सर आज मेरे को यहाँ जाना था, वहां जाना था, मुझे आपसे एक बात करानी है, ये करनी है, वो करनी है। ये जो पूरा जो एक भवंडर पूरे दिन के लिए काम करता है, तो इन द सेंस वेरी क्लियर होता है कि आप इसको हैबिट्स में डाल लेते हैं। आप सुबह उठ के डेली रूटीन पे प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। कहा भी गया है हमारी कई ट्रेनिंग सेशंस में, हम कहते भी हैं कि आपको 80% काम अपने ऊपर करना है और 20% काम आपको फील्ड में करना है। 80% अपने ऊपर, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी टीम की लिस्ट बिल्ड करनी है, आपकी टीम का एक रिव्यू सिस्टम करना है। कल 7 तारीख थी, मैंने लगभग लगभग अपने सब एक्टिविटीज का एक रिव्यू चार्ट तैयार किया आज सुबह बैठ के, और उनसे पर्सनली सबसे टॉक भी की, पर्सनली टॉक की जो आपकी मेन लीडर्स हैं। 22 लीडरों को मैंने पर्सनली कॉल किया, क्योंकि 22 के नीचे ही पूरी डेप्थ आती है। तो मैं डेप्थ को कॉल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऊपर वालों को अगर मैं अपने तरीके से लेके जाऊंगा, या ऊपर वाले अगर मेरे को उस हैबिट के साथ जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड के साथ जाएंगे, तो ये जो है डुप्लीकेशन नीचे तक जाता है। मैंने अगर आप 22 को ठीक कर दिया तो आप 22 बिल्कुल नीचे, यानी कि प्रॉफिटेबल कर दिया, तो ये 22 नीचे अपनी टीमों को जब प्रॉफिटेबल करेंगे तो बिजनेस कहाँ जाएगा। सौ की एक बात, एक अच्छी हैबिट आपको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर 90% आपकी जीत होती है। चेक आपको करना है कि आपकी हैबिट्स मॉर्निंग की, दोपहर की, रात की, शाम की क्या है, क्या ग्रोथ के लिए हैबिट है, या आप सिर्फ लेजीपना दिखा के अपनी हैबिट्स के अंदर लेके जा रहे हैं। अगर आप गलत हैबिट्स में जा रहे हैं तो आप कॉन्शियस माइंड की तरह से काम कर रहे हैं, और आप राइट हैबिट यानी कि सही आदतों के साथ जा रहे हैं तो आप एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर लेके जा रहे हैं, जहां की सक्सेस 80-90% चली जाती है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ आता है इमेजिनेशन। क्या आप इमेजिनेशन करने के लिए तैयार हैं? इमेजिनेशन, अब मैं इसका वर्ड हल्का सा समझाता हूँ। मैं अभी से अनाउंसमेंट कर रहा हूँ हल्का सा। हमारे स्टार डायरेक्टर हैं सचिन कुमार जी। सचिन कुमार साहब का प्लान सेट है कि मुझे धनतेरस पे 4 व्हीलर गाड़ी खरीदनी है। उनका माइंड सेट है मेरी रेगुलर 50,000 की मुझे इनकम करनी है, और अपनी एक 4 व्हीलर गाड़ी इस साल धनतेरस पे खरीदनी है। इवन उन्होंने एक और माइंड सेट किया कि मैं अपनी तो लाऊंगा ही लाऊंगा, अपने साथ में अपनी इस डाउनलाइन की भी गाड़ी को लेके आना चाहता हूँ। जो उन्होंने मुझसे कल बात की कि सर मैं भी ये चाह रहा हूँ, अब मुझे आपका फाइनल डिसीजन चाहिए कि आप बताइए सर, मुझे एडवाइस करिए क्या है। यानी कि वो इमेजिनेशन में जाते हैं, वो अभी से इमेजिन करने लग गए हैं क्या ये चाहिए। और मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे के सारे इमेज करना, इमेजिनेशन में चले जाएं, आप इमेज करना स्टार्ट कर दें, आप सोचना स्टार्ट कर दें, आप कुछ लेना स्टार्ट कर दें। आप क्या ले सकते हैं, देखो इस टाइम क्या होता है जब हम बिजनेस नया बनाते हैं, तो आपको सबसे पहले 2 काम करने चाहिए। ये बात आप नोट करिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इमेजिनेशन बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि आपको यहाँ ग्रोथ चाहिए, आपको यहाँ सक्सेस चाहिए। अगर आप यहाँ सक्सेस चाहते हैं दिल से, बिलीव के साथ, वैल्यूज के साथ, इमोशनल के साथ, हैबिट के साथ, तो एक इमेजिनेशन और सेट करिए। आप यहाँ 2 पॉइंट रखिए, जब भी पूरी तरह से इस दुनिया का लॉकडाउन खुलेगा और जब भी वेस्टीज की तरफ से फॉरेन ट्रिप निकलेगी, तो उसमें मेरा नाम भी होगा या होगी, मैं उसमें जाऊंगा या मैं उसमें जाऊंगी। ये पहला इमेजिनेशन आप सेट कर लीजिए। अगर वेस्टीज ये कहती है कि हम अगले साल यानी कि फरवरी मार्च के अंदर थाईलैंड टूर कर रहे हैं, तो आपको आज माइंड सेट करना पड़ेगा इस थाईलैंड पे जब जीपी सिंह जा सकते हैं, तो इस थाईलैंड पे मैं भी जाऊंगा या जाऊंगी। ये इमेजिनेशन है। दूसरी चीज, मुझे यहाँ से 4 व्हीलर परचेज करनी है। कोई नहीं कहता 50 लाख की खरीदो, सब कहते हैं
अकॉर्डिंग टू अपलाइन आप 10 लाख तक की आराम से गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि आपको तो गाड़ी दौड़ानी होती है, लेकिन आप गाड़ी यहाँ से जरूर खरीदने का इमेजिनेशन बनाइए। आपके पास गाड़ी है फिर भी बनाइए। मेरे पास डिजायर थी, मेरे पास इटियोस है, लेकिन उसके बाद भी मैंने क्रेटा परचेज की। मैंने इमेजिन किया कि मुझे वेस्टीज के कार फंड से क्रेटा लेनी है, तो मैंने क्रेटा ले ली। आपको इमेजिनेशन में डालना पड़ेगा, इमेजिन बनाना पड़ेगा, आपको पिक्चर बनानी पड़ेगी कि मुझे एक फॉरेन टूर करना है और मुझे यहाँ से गाड़ी परचेज करनी है। दूसरी, फॉरेन टूर तो तब की बात है क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कोरोना है, तो इसलिए कोई फाइनल डेट नहीं है इसकी। जब भी वेस्टीज की तरफ से फॉरेन टूर अनाउंस होगा, और बिफोर अनाउंस होता है 6 महीने पहले, और जब भी अनाउंसमेंट होगा मुझे 4 से 6 महीने का टाइम मिलेगा, और उस टूर के ऊपर मैं जा रहा हूं या जा रही हूं। दिस इज कॉल्ड एन इमेजिनेशन। दूसरा, इस धनतेरस पे सचिन जी बोले हैं कि मुझे 4 व्हीलर गाड़ी परचेज करनी है, मुझे अपना ये लेवल हासिल करना है, मुझे पे आउट लेना ही लेना है, ये मेरा रेगुलर पे आउट होना चाहिए ताकि मैं गाड़ी को परचेज करूं। ये मेरा इमेजिनेशन हो गया। प्लस मैंने उसमें एक डेट फिक्स कर दी कि इस धनतेरस, आई थिंक सो अक्टूबर या सितंबर लास्ट में है धनतेरस, अक्टूबर में है शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, जो भी डेट होगी उन्होंने सेट की होगी, मुझे उस दिन अपनी 4 व्हीलर गाड़ी का फीता कटवाना है, और तकरीबन 100 से ज्यादा लोग उस शोरूम के अंदर पहुंचेंगे, और हम सब मिलके वहां पे सेलिब्रेशन करेंगे जब उस गाड़ी की इनॉग्रेशन होगी। दिस इज कॉल्ड एन इमेजिनेशन। जब हम इस सोच के साथ जाते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाते हैं। जब सबकॉन्शियस माइंड हमारा माइंड सेट कर देता है तो वहां सक्सेस की रेशो बहुत ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट, एजुकेशन। ये जो मैंने अब तक पॉइंट बताया, ये मैंने बताया था आपको डिसीजन लेते हैं, जब आप डिसीजन को कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं, उसको लेके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की मैंने बात की थी। आपको सोचना ये है कि मैं क्या सोच रहा था, क्या सोच के इसमें बिजनेस में आया था, और अब मैं क्या सोच के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है बिलीव, वैल्यू, इमोशंस, हैबिट, इमेजिनेशन। अगर इस पूरे चीजों में आप फिट बैठते हैं तो आपकी सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है। अगर आप इसमें से किसी में भी कम बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस रेशो आपको दुविधा में है, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप ढंग से अपने आप को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, अपने उस एक्शन को पूरी तरह से एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इन चीजों को सेट करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, ये चीजें मुझे करनी है। सेकंड है एजुकेशन। एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट इन नेटवर्क इंडस्ट्री। एजुकेशन कहाँ है, हम विनिंग टीम की एजुकेशन लेते हैं, आज हम वर्कशॉप कर रहे हैं, दिस ऑल्सो एजुकेशन। आपको इस एजुकेशन के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, आपको रेगुलर मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। मैं क्यों जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है उस मीटिंग में आप लोगों को शिरकत करने के लिए कहता हूँ, क्यों मैं अपने अभी मैंने लिखा था कि जितनी हमारी मीटिंग्स होगी उसमें सबसे सर्वोपरि मीटिंग होगी वेस्टीज की, विनिंग टीम की और हमारी अपलाइन की। इन तीनों की मीटिंग आएगी तो हमारी मीटिंग सुपरसीड हो जाएगी। आज हमारी पेस मीटिंग थी, लेकिन मैं क्यों अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम पे आ गया, कारण क्या है, मैं भी कुछ अपनी इमेजिनेशन लेके चलता हूँ कि शायद मुझे कल लखनऊ निकलना पड़े। अगर मैं कल लखनऊ जाता हूँ तो फिर शायद मैं इस तरह से कंफर्टेबल नहीं हूँ वर्कशॉप को करने के लिए। अगर मैं वर्कशॉप नहीं कर पाऊंगा तो फिर एक लंबा गैप हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे है, फिर सैटरडे को हमारी सीईओ होने वाली है, संडे को हमारी सीईओ होती है, फिर मंडे ट्यूसडे आप लोगों की पेस मीटिंग होती है, तो एक वर्कशॉप के लिए लंबा लेंथ प्रोसेस चला जाएगा। और मैं समझ रहा था कि एक बार आप लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने इस वर्कशॉप को आज कंडक्ट कर दिया। और आई होप कि आपके लिए बहुत, आई होप क्या, मैं तो कह रहा हूँ 100% आप लोगों के लिए ये आज की जो वर्कशॉप है बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है, और आप बहुत सही डिसीजन ले पाएंगे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट बात है एजुकेशन। आपको इस एजुकेशन के ऊपर बहुत तेजी से काम करना चाहिए, हमेशा सीखने की उसमें रहना चाहिए। अभी मेरी पूजा मैडम से बात हो रही थी, जो पूजा चौधरी जी हैं, वो कह रहे थे कि सर मैंने ड्रीम एक्सरसाइज अच्छे से सुन ली, मैंने थिंक फंडामेंटल अच्छे से सुन ली, अब मुझे नेक्स्ट क्या सुनना चाहिए। अब देखिए जो हमारे लीडर्स हैं वो किस तरह के थॉट प्रोसेस के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने दोनों चीजें अच्छी तरह सुन ली है, उसको अप्लाई करने में लगे हैं। नो डाउट किसी चीज को हम सीखते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा हमें उसमें एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, और करते करते फिर हम उसमें एक्सपीरियंस हो जाते हैं। हम जैसे एक्सपीरियंस हो गए, इसी तरह से नए लीडर्स पहले सुनते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो अपने अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस उसके अंदर अपने आप को डेवलप कर लेते हैं। ये एजुकेशन पार्ट है। आज उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना है, मैंने कहा अब आपको नेक्स्ट जो ऑडियो है वो सुननी चाहिए, 3 स्टेप टू क्राउन, और उसके हिसाब से अपना एक राइट स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए बिजनेस का। वैसे ही वेस्टीज की बिजनेस जितनी मीटिंग्स होती हैं, अभी लॉकडाउन खत्म होते ही सारी ओपन मीटिंग स्टार्ट हो जाएंगी। उस ओपन मीटिंग्स के अंदर आप लोगों को हमें बैठना है, और जितना एजुकेशन आप ले सकते हो वो एजुकेशन आपके लिए बढ़िया है, इस इंडस्ट्री के लिए बढ़िया है, ताकि आप इस इंडस्ट्री के अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सारी चीजें अपनी सेट कर पाए। नंबर 3, एक्शन। आपका एक्शन उतना ही जरूरी है जितना जरूरी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीजों को रखना, जितना जरूरी आपको एजुकेशन लेना।
आप एजुकेट हो रहे हैं, आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप हर मीटिंग में बैठते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें भी हैं, आप इमेजिनेशन भी करके बैठ गए मुझे गाड़ी लेना है, सब कुछ लेना है, लेकिन आपका एक्शन नहीं है, आप एक्शन में कतरा जाते हैं, आप वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी मैंने समता मैडम को दालचंद जी का उदाहरण दिया था, आज उन्होंने पूरा अपना ग्रुप भर दिया। भाई साहब सुबह से मीटिंग करने में लगे, इतनी फोटो डाली है, इतनी मीटिंग की है, भर भर के लोगों को मीटिंग कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग तो हमारे लीडर ऐसे बोलते हैं हम पे लोग नहीं है और इन पे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। तो देखो कितना डिफरेंट है ड्यू टू द एक्शन। आप जिस तरीके से एक्शन में जाते हैं आपको रिजल्ट मिलता है। मैं इस एक्शन के ऊपर एक बात बोलना चाहता हूँ आप सबको। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मेरी कोई मीटिंग नहीं है तो कृपया करके आप घर पे मत बैठिए। अगेन बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज मेरी कहीं मीटिंग नहीं है तो घर पे मत बैठिए, आप तुरंत डीएलसीपी पे चले जाइए। आप डीएलसीपी पे एक जाके वहां एक चेयर लीजिए, वहां एक टेबल लीजिए, अपना रजिस्टर लेके जाइए, अपना फोन लेके जाइए, अपनी लीड लेके जाइए, क्योंकि आप फोन से बात करोगे तो दुनिया को सुनाई देता है। आप आराम से लीड लेके कोने में बैठ जाइए और अपना जो काम आप घर पे कर रहे होते हैं वो सारा काम स्टोर के ऊपर बैठ के करिए, साइड में कोने में बैठ के आराम से करिए। मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपके पास काम नहीं है और आप स्टोर पे जाके बैठते हैं, विद इन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स आपके पास इतना काम हो जाएगा, इतना काम हो जाएगा कि आप पूरे दिन अपने आप को पैक कर देंगे। ये मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। एक्शन करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर कोई मीटिंग सेट ना हो रही हो, इमीडिएटली जाइए, अपने आप तैयार कीजिए और टाइमली पहुंच जाइए स्टोर के ऊपर, वहां एक जगह बैठ जाइए, कॉलिंग करना स्टार्ट कीजिए, एक फोटो पिक कर दीजिए, आई एम इन डीएलसीपी, लिख दीजिए आई एम इन डीएलसीपी, बस फिनिश। आपने एक पिक अपने अपने ग्रुप पे अपलोड कर दी और उसके बाद आप देखिए विद इन आधा घंटा आपके पास इतनी मीटिंग्स आ जाएंगी, आपको इतना काम आ जाएगा कि आप फिर वहाँ बिजी हो जाएंगे और फिर आपके पास ये फुर्सत नहीं रहेगी कि घर कब जाना है। इसीलिए एक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते भी हैं, सिस्टम ये कहता है कि 2 मीटिंग पर डे, यानी कि मिनिमम 2 मीटिंग पर डे हमें करनी चाहिए। अगर हम 2 मीटिंग पर डे करते हैं विद पीएसी, पर्सनल एक्टिविटी सर्कल, अगर हम करते हैं तो हमारा एक बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है, हमारी लेगें बहुत अच्छी चलती हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ करता है और जो हम वैल्यू साइड वैल्यू की बात करते हैं, हमारी साइड वैल्यू इतनी चाहिए होती है, उसके ऊपर भी हम बहुत तेजी से काम कर लेते हैं। मैं आऊंगा इस स्लाइड के बाद बिजनेस स्ट्रक्चर को लेके भी। यस, नंबर 4, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। मुझे नहीं पता इस वर्ड को लेके आप लोग कितना समझ रहे होंगे। मैं जो समझ पा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर आर लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे देखेंगे तो उसने जाने कितने साल अनसक्सेसफुल होके निकाले हैं। मैं आज आपको खुल के बोलता हूँ, बादल साहब ने भी बोला था, मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जितनी ना आपने सुनी है, जितने चैलेंजेस आप रोज लेते हैं, आपसे कहीं गुना ज्यादा चैलेंजेस मैं लेता हूँ, कहीं गुना ज्यादा। जितनी ना आप सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं सुनता हूँ। जितने चैलेंज आपको आज की तारीख में आ रहे हैं ना, चाहे कैसे भी चैलेंज आ रहे हो, फाइनेंस को लेके या किसी भी चीज को लेके, लोग नहीं मिल रहे, लोग नहीं जुड़ रहे, मेरी पीवी नहीं हो रही, मेरा साइन नहीं हो रहा, उससे कहीं गुना ज्यादा चैलेंज आज की तारीख में मैं लेता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं अपने काम को प्रॉपर करता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर, मेरे थॉट के अंदर मेरा माइंड सेट है, मेरा थॉट प्रोसेस सेट है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर आर लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर। कोई भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसने बहुत से साल अनसक्सेसफुल होके निकाले हैं, जिसके चलते आज वो सक्सेस है। मैं सक्सेस नहीं हुआ और मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया, अब ये नहीं है वो करेंगे, तो आप वहां भी अनसक्सेस ही रहेंगे, क्योंकि सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ अनसक्सेस का होता है। आज आप अगर अनसक्सेस हो रहे हैं तो ये बात समझ जाइए कि रात के बाद दिन आता है, धूप के बाद छांव आती है। अगर आप कष्ट में हैं तो सुख भी आएगा। उसी तरह से आज चैलेंज है तो कल अच्छा भी होगा। आज बिजनेस नहीं चल रहा है तो कल अच्छा बिजनेस भी चलेगा। लेकिन अक्सर हम गलती क्या कर जाते हैं कि जब बिजनेस नहीं चल रहा होता है तो हम दूसरा डिसीजन ले लेते हैं और वहां से फिर से रीस्टार्ट करते हैं। हम वो दिन को, रात को भूल जाते हैं, फिर से उस दिन में चले जाते हैं, रात तो फिर नहीं है। वहां पे जब चैलेंज आता है फिर दूसरी से चले जाते हैं, वहां जब चैलेंज आता है फिर दूसरी, यानी कि हम वो सर्कल को कन्वर्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये एक कहते हैं ना प्रतिक्रिया, ये एक प्रकृति का नियम है कि आप धूप छांव के साथ गुजरेंगे, आपको यहाँ चैलेंज आएंगे तो आप यहाँ सक्सेस भी होंगे। जरूरत सिर्फ एक ही है, जिस तरह से सूरज चांद आज तक बदली नहीं हुए, कोई एक बड़ी लीडरशिप आज तक कभी चेंज नहीं हुई, आज तक मैं खुद कभी यहाँ चेंज नहीं हुआ, तो आपको भी यहाँ चेंज नहीं होना है। नेवर गिव अप।
आपको अपने आप को छोड़ना नहीं है, आपको डटे रहना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आज मेरे को चैलेंज ज़्यादा आ रहा है, तो आप समझ जाइए, आप बोलिए अपने आप से, माइंड को सेट करिए, आज अगर ये चैलेंज है ना, तो कल अच्छा दिन भी आने वाला है। आज मेरी टीम में कोई नहीं है ना, तो कल मेरी टीम में लोग आने वाले हैं। आज अगर मैं किसी लेवल को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो डोंट वरी, कल मेरे इस लेवल को भी पूरा लोग करेंगे। नंबर 5, राइट एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एसोसिएशन, 5 जुआरी के बीच में अगर आप बैठ जाएं, तो मैं गारंटेड दे रहा हूं कि 6 महीने बाद छठे जुआरी आप हो जाएंगे, आपके हाथ में पत्ते होंगे और आप बोलोगे तुरप का पत्ता, ये पत्ता, इक्का दुक्की, पता नहीं क्या बोलते हैं, वो सारे पत्ते आप बोलेंगे। अगर आप गलत संगत में बैठ जाएं, तो आप ना चाहते हुए भी आपकी हैबिट उस गलत संगत की हो जाएगी। राइट एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि कि आप सिर्फ वहां बैठे रहें। मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे याद आता है वो चीज, जब बोला गया था कि अगर आप 5 या 4 लखपति लोगों के बीच में रहेंगे जो 1 लाख से ज्यादा कमाते हैं, 5 लोगों के बीच में अगर आप रह रहे हैं, तो छठे व्यक्ति आप 6 महीने बाद हो जाएंगे। क्योंकि आप जब राइट एसोसिएशन में रहते हैं, यानी कि पॉजिटिव माहौल के अंदर रहते हैं, जब आप ग्रोथिंग वाले मोड वाले लोगों के बीच में रहते हैं, जब आप सही सोचने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, जब ऑलवेज इंकरेज करने वाले लोगों के बीच में रहते हैं, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो हमेशा अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो अपने किसी बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो वो राइट एसोसिएशन कहा जाता है। और इस राइट एजुकेशन के अंदर भी एसोसिएशन के अंदर भी आप अपने आप को डेवलप कर जाते हैं। जैसे कि अपनी ये टीम, अब आपने देखा होगा लॉकडाउन पीरियड आया तो हम जूम के साथ आ गए। हर मीटिंग्स के अंदर हम कुछ ना कुछ एक सही चीज देने की कोशिश करते हैं। हमारी जो राइट एजुकेशन, हमारा जो विनिंग टीम है, हमारी जो पूरी अप्लायंस है, हमारा जो वेस्टीज है, ये सब क्या करते हैं, आपको एक राइट एसोसिएशन देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप इस माहौल के अंदर ढल के अपने आप को भी डेवलप कर लें। आज तक बताओ मैंने आपसे कोई नकारात्मक बात की है? मुझे नहीं ध्यान कभी मैंने आपसे कुछ ऐसी बात कर दी हो कि आपका मोरल डाउन हो गया हो, आपने अपनी उम्मीदें छोड़ दी हो, आपको ऐसा लगा हो कि शायद अब हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे। कभी याद करो, कभी, मुझे नहीं पता आप लोग क्या मैसेज लिख पा रहे हैं, लेकिन जब मैं इस स्लाइड को हटाऊंगा तो जरूर आप एक मैसेज लिखिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एक गलत मेरी बात को लेके आपके माइंड के अंदर सेट हुआ हो कि शायद अब हम इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम एक राइट एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं, हम एक सही संगत के साथ काम कर रहे हैं, और सही संगत हमेशा सक्सेस दिलाती है, ये आप मान के चलिएगा। जितने लोग आज तक हमारे साथ टिके हैं, कहते हैं ना, भी कुछ व्यक्तियों ने कुछ कोशिश की थी कि निकाला जाए, लेकिन वो व्यक्ति उनके पास कहीं गए नहीं। सबने एक ही बात बोला कि यहाँ पे एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ जब देखो अपलाइन हमेशा 24 घंटे तैयार रहती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी डाउनलाइन ने मुझे फोन किया हो और अगर मैंने उसका फोन पिक नहीं किया तो मेरे पास कभी बैक कॉल ना गई हो। आज तक, अभी तक का रिकॉर्ड है। इवन मेरे हाथ में फोन है तो फोन पिक होता है, चाहे मैं किसी भी कंडीशन में हूँ। हाँ, बाई चांस अगर मैं कहीं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ फोन कहीं रखा हुआ है और वो पिक नहीं हो पाया, तो मेरी तुरंत पहुंचते ही कॉल बैक आती है, चाहे आप रात को 12 बजे करो, चाहे आप सुबह 6 बजे करो। ये एक राइट एसोसिएशन होता है जिसके अंदर रह के हम अपनी पूरी इंटायर टीम को डेवलप करते चले जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बिजनेस को बड़ा करें, तो आपको अपनी टीम के अंदर भी एक राइट एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, एक राइट कल्चर बनाना पड़ेगा, एक राइट माहौल, एक सही माहौल आपको बनाना पड़ेगा, जिसको करके आप बड़ा बिजनेस बना पाए। ट्रैक योर लैंग्वेज। कि ट्रैक योर लैंग्वेज क्या है, इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। ट्रैक और लैंग्वेज, ट्रैक और लैंग्वेज का मतलब एक सिंपल सा है कि आप किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। मुझसे बात कर रहे हैं तो क्या लैंग्वेज है, किसी और से बात कर रहे हैं तो क्या लैंग्वेज है, जिसको ऑल्सो है ट्रैक और लैंग्वेज। ट्रैक और लैंग्वेज को मैं दूसरी तरह से समझा देता हूँ। क्या आप खुद से कभी बात करते हैं? इसको कहते हैं ट्रैक और लैंग्वेज। क्या आप अपनी लैंग्वेज को ट्रैक करते हैं कभी? ट्रैक का मतलब क्या, अपनी जो आपकी जो लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब आपके विचार, आपके विचार को कभी आपने कोशिश किया है कि आप क्या सोच रहे हैं? मैंने एक वीडियो देखी थी और मैंने शायद आप लोगों को दिखाई भी थी और आप लोगों ने देखी होगी, फिटनेस ऑफ अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने फिटनेस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसने कहा था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और 5 बजे से मैं अपनी एक्सरसाइज शुरू करता हूँ। 4 से 5 के बीच में वो अकेला करता क्या है? बोला मैं 4 से 5 के बीच में अकेला बैठता हूँ और फिर अपने आप से बात करता हूँ। मैं पूरी दिनचर्या, पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का अपने आप से एनालाइज करता हूँ। मैं अपने आप से सोचता हूँ। ये कल मेरे को तेजपाल सर ने भी कहा था कि मेरे लिए कहा था स्पेशली कि जीपी सर, आपको एक काम करना चाहिए कि आपको आधा घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, क्योंकि आप अब इतनी बड़ी लीडरशिप के साथ काम कर रहे हो, तो आपको ट्रैक और लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा। यानी कि आपको आधा घंटा अपने आप से बात करनी पड़ेगी।
कि आपको अपना माइंड को सेट करना पड़ेगा कि आप किस थॉट प्रोसेस के साथ कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। आप लोगों के बिजनेस के अंदर है, आप लोगों के बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए आपको अपना थॉट प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, यानी कि आपको खुद से भी और ज्यादा बात करनी पड़ेगी। आपको अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा कि आपके विचार और कितने मजबूत हो जाएं। कहते हैं ना कि मेरे विचार जितने ठोस और मजबूत होंगे उतनी ज्यादा मुझे सक्सेस मिलेगी, उतनी ज्यादा लीडरशिप मेरे अंदर आ जाएगी। और जब मेरे अंदर ज्यादा लीडरशिप आ जाएगी तो ये भी कंफर्म होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाऊंगा और लोग मुझे फॉलो कर पाएंगे और हम सब मिलके एक बहुत बड़ी टीम बना पाएंगे। ट्रैक योर लैंग्वेज, यानी कि आपको अपनी लैंग्वेज ट्रैक करनी पड़ेगी। नंबर 7, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इसका मतलब क्या है? हम क्वालिटी के साथ काम कर रहे हैं कि क्वांटिटी के साथ? मैंने पूरे दिन में 4 मीटिंग की और घर में लौट के आया तो बिजनेस जीरो था, और चारों मीटिंग के अंदर उसने कह दिया जीरो, तो इसका मतलब हम क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं। मैंने पूरे महीने में 50 मीटिंग की और 50 में से मात्र एक भी सक्सेस नहीं हुई या एक ही सक्सेस हुई, तो हम क्वांटिटी के साथ काम कर रहे हैं, जबकि हमें काम करना चाहिए क्वालिटी के साथ। आप 2 घंटे ही मीटिंग करें, 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे के अंदर फिर 100% पोटेंशियल देके क्वालिटी के साथ काम करें, यानी कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें। आप सिर्फ कहते हैं ना कि मुझे 2 ही तो मीटिंग करनी है, कैसे भी कराऊंगा चलते फिरते, तो मुझे वो 2 मीटिंग करके क्वांटिटी अपनी सेट नहीं करनी है, मुझे अपनी क्वालिटी सेट करनी है। अगर आप यहाँ क्वालिटी सेट कर गए तो मैं 100% श्योर कह रहा हूँ कि आपकी जीत पक्की है। लेकिन आप क्वांटिटी के साथ चलते रहे, सिर्फ आप यही गिनते रहे कितने फेल हुए, कितने पास हुए, कितनी मेरी पीवी जनरेट हो गई है, हाय राम मुझे भी इतनी पीवी चाहिए थी और मेरे को भी चाहिए थी। जैसे हम बोल देते हैं ना कि 15 तारीख तक आपकी 50% बिजनेस हो जाना चाहिए और आपका हुआ अभी 10%, तो आपका वैसे मोरल डाउन हो जाएगा, अब मेरी पीवी नहीं होगी, यानी कि आप क्वांटिटी के साथ काम कर रहे थे, आप क्वालिटी के साथ कर ही नहीं रहे। हमेशा ध्यान रखिए कभी भी आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए और आपको ओवर ग्रीन यानी कि हमेशा क्वालिटी को लेके ही काम करना चाहिए, क्वांटिटी के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। मैं कई बार बोलता हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ कि आज भी दीपक सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। इवन मैंने कल भी किसी लीडर को कह दिया था, यार आपने जो बात बोली ना इससे मैंने आज एक सीखी, यानी कि मैं आज भी सीखने पे बिलीव करता हूँ। सचिन तेंदुलकर को आज 24 साल उसने क्रिकेट खेली है, पर आज वो भी कहता है कि मैं भी आज सीखता हूँ। अक्षय कुमार को भी 24-25 साल इंडस्ट्री के अंदर हो गए, इतनी कितनी हजारों फिल्में उसने कर दी होंगी, और आज भी एक तो सुपर स्टार है, वो आज भी कहता है कि मैं आज भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं आज भी अपने आप से विजुलाइज करता हूँ, बात करता हूँ, और कल के दिन को याद करके उसमें से जो अच्छी चीजें हैं उसको लेने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि यस, आज मैं एज ए क्राउन हूँ, आप लोगों को मैं एज ए टीच कर रहा हूँ, यानी कि मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ, इसके अंदर भी कहता हूँ कि यस मैंने पहले अपने नोट्स तैयार किए, आज मैंने सीखा समझा और उसके बाद आप लोगों के सामने आ गया। यानी कि बीइंग अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, अगर आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट अपने आप को मान के चलते हैं तो यहाँ आपकी जीत पक्की होती है। अगर आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट नहीं है, आपके माइंड के अंदर, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर आपका माइंड इस चीज पर सेट हो गया है कि अब तो हम सब समझ चुके हैं, हमें किसी अपलाइन की अब जरूरत नहीं है, अपलाइन के पास जाएंगे तो बोलेगा यही तो स्ट्रक्चर है, मेरे को पूरा कैलकुलेशन अपना आ गया है, मुझे पूरा पता चल गया बिजनेस कैसे करना है, अब तो मैं अपने दम पे कर ले जाऊंगा। अगर आप ऐसा सोच के काम कर रहे हैं तो यहाँ आप अपना कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से नहीं कर रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड की कहानी एक ही है, 10% ग्रोथ होती है, 90% ग्रोथ नहीं होती है। आप बीइंग अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट की तरह काम करते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है और सबकॉन्शियस माइंड 90% आपको जीत जरूर दिलाती है। ये मेरे कुछ स्लाइड्स थे, अब मैं यहाँ से वापस लौट रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरे स्लाइड्स समझ में आए होंगे। यस, स्लाइड्स के आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए होंगे, आपको कुछ एहसास हुआ होगा कि इन स्लाइडों को लेके, इन स्लाइडों के साथ आप किस तरह से गए, क्या चीज़ समझे। मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आपने जो आपका काम आगे चल के होगा ये आपको बताएगा कि आप किस तरह से इसको कवर कर रहे हैं अपनी बिजनेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। अब कुछ और चीजों को लेके चलते हैं। मैंने कुछ कंपनी को लेके भी आज बात की थी, देखा था। ये प्रोसेस के ऊपर उन्होंने बता ही दिया था। कंपनी को लेकर उन्होंने एक बात की थी, हमेशा ध्यान रखिए किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हैं, यानी कि अगर आप वेस्टीज में काम कर रहे हैं तो वेस्टीज में पहले आप 1 साल निकालिए। आप 1 साल तक अपने आप को जज कर ही नहीं सकते, 1 साल तक आप अपने आप को जज कर ही नहीं सकते। अगर आपको यहाँ 1 साल नहीं हुआ है
तो आपको पूरी तरह से अपलाइन के सबमिशन में रह के इस बिजनेस को सीखने की कोशिश करना चाहिए। आपको सीखना चाहिए यहाँ पे। अभी आपने 1 साल नहीं गुज़ारा है। 1 साल तक आपको खट्टा-मीठा ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको सक्सेस की रेशियो थोड़ी-सी कम नज़र आएगी। जब आपका 1 साल निकल जाए, तो आपको इस बिज़नेस की थीम समझ में आ जाती है। आपको ये पता चल जाता है कि इस बिज़नेस के अंदर सक्सेस के लिए चाहिए क्या? शुरुआती तौर पे आपको ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें। ऐसा होता है अक्सर। जब आप नया-नया काम शुरू करते हैं और आप बहुत तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, आपका एक्शन बहुत अच्छा होता है, आपकी सोच सबकॉन्शियस माइंड की तरह होती है। आप अपलाइन को हर चीज़ मान के कर रहे होते हैं, उसने जो भी कुछ बोला होता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है। एक-एक चीज़ को पकड़-पकड़ के आप डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। आप अपनी अपलाइन से पूछते हैं, "सर आप बताइए क्या करना है?" जैसे अभी पूजा मैडम ने पूछा कि सर मैंने 2 ऑडियो में परफेक्ट अपनी महारत हासिल कर ली है और उसके ऊपर मैं अपना अप्लाई कर रही हूँ। अब अप्लाई तो अप्लाई के साथ ही होता रहेगा। जैसे-जैसे मैं काम करती जाऊँगी, मेरे से बिज़नेस को बिल्ड करती जाऊँगी, वैसे-वैसे इन ऑडियो के माध्यम से मुझे जो नॉलेज मिलेगी, मुझे जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए आगे काम करेगा और मैं अपने आप को अपडेट करती चली जाऊँगी। लेकिन अब मुझे आगे और क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमने कहा कि आप 3 स्टेप टू काउंट करिए, वो एक राइट स्ट्रक्चर देगा। मेरा कहने मतलब इतना है कि आप क्या अपने आप को डेवलप करने की सोच रहे हैं, ये आप रोज़ सोचिए। अपने थॉट पे थोड़ा-सा अपना जोर डालिए, अपने विचारों पे थोड़ा-सा दिमाग जोर लगाइए। आप अपने माइंड को थोड़ा-सा सेट रखिए कि आज का दिन मेरा निकला, तो कल सुबह मैंने क्या करना था? या आज पूरे दिन के अंदर मैंने ऐसा क्या सीखा जो मेरे कल काम बड़ा आने वाला है? या मेरे इस महीने इसमें किस तरह से अपने बिज़नेस को बड़ा बना सकता हूँ या बना सकती हूँ? अपने नोट्स को तैयार रखिए। अक्सर हम एक गलती कर जाते हैं कि आज हमने नोट्स बनाए और उन नोट्स को बना के हमने अपनी किताब के अंदर छाप दिए। अब भाई साहब वो किताब पूरे महीने नहीं खुल रही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये नोट्स आपके कॉन्शियस माइंड में रहेंगे और ध्यान रखिए कॉन्शियस यानी कि चेतन मन जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% जीत दिलाता है। आप उसको रिवाइज़ ज़रूर करिए। आज रात का सेशन अगर आपने लिया है तो कल सुबह एक बार उसको पढ़िए कहीं जाने से पहले। यार रात को ना ये सेशन हुआ था माइंडसेट के ऊपर। इसके ऊपर ये टॉपिक्स थे, ये पॉइंट्स थे। ये मेरे पूरी तरह से समझ में आए हैं। अगर ये चीज़ हो सकती है, मैं अगर सबकॉन्शियस माइंड से इस बिज़नेस को करूँगा या करूँगी, तो ये 100% तय है, मेरी जीत पक्की है। देखो हम यहाँ 100% जीत कह सकते हैं, लेकिन मैं 90% कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ दीपक सर की एक बात सुनी थी कि वो ईश्वर में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो सबसे उन्होंने आज तक अपनी फेस की डीपी कभी नहीं लगाई। अब मेरा तो मन कर रहा था मैं भी चेंज कर दूँ, मुझे भी अपनी डीपी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि डीपी से हम सोचते हैं कि लोग हमें पहचानेंगे, यार ये इस फलाने की डीपी है। बोला कर्म ऐसे करो, काम ऐसा करो कि तुम्हारी डीपी की तुम्हें ज़रूरत ही ना पड़े, लोग तुम्हें सर्च करें। आज हम दीपक सुर साहब को सर्च करते हैं। दीपक सुर साहब के देखते हैं डीपी पे तो भगवान लगे हुए हैं, उनके चरण लगे हुए हैं। लेकिन दीपक बोलते हैं कि मैंने आज तक अपनी डीपी नहीं लगाई, लेकिन लोग मुझे सर्च करते हैं। यानी कि मेरे कर्म ऐसे थे, मेरा काम ऐसा था, जो मेरे डीपी के माध्यम से बोलता है। और हम अपनी डीपी लगा के ना खूबसूरत चेहरे मनमनाते हुए फेस बना-बना के पक चिपका देते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें कौन-सा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा है। अब भाई साहब वो ज़्यादा अच्छा वाला चेहरा है ना वो परमानेंट लगा रहता है, वो हटता नहीं है। मैंने कई बार देखा, मैं खुद करता हूँ यार मैं क्यों बोलूँ। मेरे पास एक ही फ़ोटो है जो आज की तारीख में डीपी लगी है ना, वो मुझे सबसे अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है इसमें मैं थोड़ा ठीक-ठाक लग रहा हूँ, बाकी सब तो टेढ़ा-मेढ़ा लग रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। मैं कहीं भी उल्टी-सीधी लगाऊँगा ना थोड़ी देर में फिर वापस वही लगा दूँगा। यही ठीक है यार, थोड़ा ठीक लग रही है। लेकिन हाँ, आज के सेशन से मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, कर्म की डीपी होनी चाहिए। आप ऐसा काम करो कि लोग आपको सर्च करें। लोग बोलें नंबर क्या है? आपके नंबर से, आपके नाम से वो डीपी वेरीफ़ाई हो जाए। आपकी फ़ोटो से वेरीफ़ाई ना हो। ये मैंने आज उनसे बहुत अच्छा सीखा और उन्होंने आज बहुत सी बातें की थी। मैंने कुछ नोट्स भी बनाए थे कि ये मैंने बता ही दिया जितने लोग आए थे, एक गया ठीक जाएगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ठीक है। हुँ, यस उन्होंने एक बहुत अच्छी बात और बोली थी डुप्लीकेशन को लेके। आप मेरा डुप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरी सोच का नहीं कर सकते। आप मेरा डुप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरी सोच का नहीं कर सकते। ये बात बोली है दीपक सुर सर ने कि दूसरी कंपनियां हमारे बिजनेस प्लान को डुप्लीकेट कर सकती हैं, दूसरी कंपनियां जहां से प्रोडक्ट आ रहा है उसका डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन वो सोच का डुप्लीकेट नहीं कर सकते। क्योंकि वो एक ही चीज कहते हैं कि हम चौबीसों घंटे वेस्टीज मैनेजमेंट, चौबीसों घंटे वेस्टीज का एक एक एम्प्लॉय चौबीसों घंटे सिर्फ एक ही चीज के लिए समर्पित है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। उन्होंने कहा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर सबसे बड़ा सर्वोपरि है, यानी कि
ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पे चल रही है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बहुत अच्छी है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इसको अपना बिजनेस मान के चलते हैं। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज जो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है और उसके ऊपर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, उन्होंने जब भी मिस्टर गौतम बाली जी का नाम लिया तो उन्होंने एक ही बात बोली, एक और बात बोली उन्होंने कहा कि मेरे एमडी सर, मेरे एमडी सर। उन्होंने हर बार जब भी उन्होंने की बात आई गौतम बाली जी के नाम पे, उन्होंने कहा मेरे एमडी सर, मेरे एमडी सर। पॉइंट नोट करिएगा, मिस्टर एमडी गौतम बाली, दो डायरेक्टर, फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर दीपक सूद कंवरवीर सिंह। दीपक सूद हमेशा एक ही बार बोलते हैं मेरे एमडी सर। भाई है दोनों, ब्लड रिलेशन दोनों का। वो दीपक सूद है और वो गौतम बाली है, दोनों अलग रेंज में, और दोनों मिले थे एक किसी मीटिंग के दौरान। वो दूसरी कंपनी में काम करते थे, या दूसरी कंपनी में काम करते थे। और उसके बाद गौतम बाली जी बता रहे हैं स्टोरी कि गौतम बाली जी ने उन्हें बोला था 2002 के अंदर, 2001 के अंदर कि दीपक एक काम करो, और वो तो बहुत सीनियर है और ये बिल्कुल नया लड़का, तो बोला दीपक तुम एक काम करो, तुम इस कंपनी के अंदर काम करो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं पहले वहां एज ए एम्प्लॉय था, अब मैं एम्प्लॉय बनना नहीं चाहता, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, तो एक काम करो तुम इस कंपनी में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करो। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब पता है कौन से? जैसे आप और हम की तरह उन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर घर जगह आके प्लान दिखाना स्टार्ट किया। और वो कहते हैं कि मैंने प्लान दिखाया, कहाँ मैं एम्प्लॉय था, सेल्स हेड और ये हेड और वो हेड पता नहीं, और कहाँ उठा के मेरे एमडी सर ने मुझे कहा कि तू इस कंपनी के अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर काम कर। और भाई साहब मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप 2 साल 2.5 साल काम किया। हमारे जो आगरा के संजय प्लेस डीएलसीपी के मिस्टर कुशवाहा जी हैं, जो उनके ऑनर हैं, उन्होंने दीपक सूद साहब के साथ बाइक के ऊपर बैठ के काम किया। उनकी पिक्स हैं, और वो कहते थे 2001 2002 के अंदर मेरे पीछे बैठ जाते थे थैला पकड़ के, जो हम बैग पकड़ते हैं ना, किट बैग, डेमो बैग वाला। हम सोचते हैं यार डेमो बैग लेके कहाँ कहाँ जाएंगे, दीपक सूद साहब वो व्यक्ति है, वो डेमो बैग पूरा लेके आगे बैठते थे। और वो थी हीरो होंडा पल्सर काले रंग की, उस बाइक के ऊपर बैठ के उन्होंने आगरा के अंदर कई मीटिंग्स की हैं। 2004 के अंदर जब वेस्टीज खोली गई थी, तो सबसे पहले कुशवाहा जी को ही उन्होंने बोला था, ऑफर किया था, कुशवाहा जी वेस्टीज का 2 प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप स्टोर खोलिए। अब कुशवाहा जी ने 2004 में ही अपना वेस्टीज का ऑफिस खोला था, संजय प्लेस वाला, और आज तक उसे वो रन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ये है अपना दीपक सूद साहब, जिसने हमारे आपकी तरह काम किया है। और क्या कहता है पता है, मेरे एमडी सर। इससे एक बात निकल के आती है, वो अपने अपलाइन के लिए, वो अपने मिस्टर गौतम बाली जी के लिए इतना हम्बल है, इतना बिलीव करता है, इतना रेस्पेक्ट है कि वो आज भी अपने अंदर से निकालता है कि मेरे एमडी सर। यही कारण है कि आज तक कभी भी उन तीनों के बीच में अनबन नहीं हुई। और या हम आपस में क्या करते हैं पता है, जीपी सिंह ने एक मीटिंग नहीं की ना, अब क्या समझते हैं अपने आप को? क्राउन होंगे, अपने लिए क्राउन होंगे, क्या मतलब है? हमने कहा एक मीटिंग कर लो, उनकी मीटिंग नहीं होती है, क्या हम खुद ही कर लेंगे मीटिंग, छोड़ देते हैं। अगर मान लिया आपकी किसी अपलाइन ने आपका फोन नहीं उठाया, तो आप क्या सोचते हो, ये ले इनके इतने भाव हो गए, अब ये करके तो दिखाएं, हम नहीं फोन उठाएंगे। भाई साहब फिर अपलाइन फोन मार रही है, भाई साहब फोन ही नहीं उठा रहे। कंपैरिजन करो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल से। सक्सेसफुल पर्सन कौन? जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया था इन तीनों ने, जीरो से। 2004 में सारी कंपनियां जाने क्या क्या लेके काम कर रही थी, और उस दौर में इन्होंने जीरो से, यानी कि उस दौर में भी देखो, 2004 की बात बताऊं आपको, 2004 के अंदर एमवे, आरसीएम, लाइफ सिक्योर लाइफ, मोदी केयर, और जाने कौन कौन सी कंपनियां थी, मुझे नाम नहीं मालूम, ये सारी कंपनियां चरम सीमा पे थी, टॉप। और मैं देखता था रेलवे स्टेशन के ऊपर ना काले रंग का बैग लटका रहता था, जिसको देखो काले आरसीएम, जिसको देखो आरसीएम। भाई साहब पूरा रेलवे डिब्बा भरा रहता था आरसीएम से। मैं बोलता था ये बवाल क्या है, आरसीएम लेके घूमते रहते सारे सारे। उस दौर में 2004 में वेस्टेज स्टार्ट होती है जीरो किट के साथ। क्या स्ट्रगल रहा होगा, 2 प्रोडक्ट, क्या सोच रही होगी इन तीनों के बीच में। और बताइए 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट करके आज 17 साल के अंदर जाने कितने हजार प्रोडक्ट उन्होंने कर दिए, 2700 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर लेके चली गई। वहां से चल के आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी चली गई, और वहां से चल के दुनिया की 30वें नंबर पे कंपनी चली गई। और ये तीनों के तीनों कितने हम्बल के सारे कनेक्टेड है। क्या रीजन है पता है? माइंड सेट था, टिकेंगे,
माइंडसेट था रिलेशंस रखेंगे, माइंडसेट था अपना अपना काम करेंगे, माइंडसेट था वो मिस्टर गौतम बाली साहब हैं, वो मेरे एमडी सर हैं, मुझे उनको ऑलवेज रेस्पेक्ट देनी है, वो हमेशा रेस्पेक्ट देते रहे। आप हमेशा ध्यान रखिए एक चीज, अगर आप एक रेस्पेक्ट किसी को देंगे ना, वो पलट के आपको 10 टाइम्स ज्यादा रेस्पेक्ट देगा। माइंड सेट कर लीजिए, अगर आप अपनी अपलाइन को रेस्पेक्ट देते हैं तो आपकी अपलाइन उसको रिटर्न में 10 टाइम आपसे ज्यादा रेस्पेक्ट देगी। और मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है वो सबके सब अपनी अपलाइन है। बताइए मुझे, कोई ऐसा है तो यहाँ 5% में बैठा उसके नीचे कोई भी नहीं है, 5% लास्ट है उसके नीचे एक भी नहीं है, इसका मतलब वो डाउन लाइन है। लेकिन उसके ऊपर एक व्यक्ति भी है तो उसकी अपलाइन है, और यहाँ सारे के सारे अपलाइन है। आज से आपको एक काम करना है, आप सबको अपनी अपलाइन को उस तरह का रेस्पेक्ट देना है जैसे कि दीपक सुतार कहते हैं मेरे एमडी सर। अगर आप इस तरह का रेस्पेक्ट दोगे तो मैं आपको 100% कह रहा हूं कि ये जो जोड़ी है जो 17 साल तक ग्रोथ कर रही है ना, ये 50 साल तक ग्रोथ करेगी। और जो आपकी हमारी जोड़ी है ना, जो अभी कुछ टाइम से आई है, 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने 4 महीने 2 महीने या 4 साल से ऊपर तो कोई भी नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। अगर इतनी हमारी जोड़ी अगर चल रही है और हम इसी तरह से एक दूसरे को तालमेल के साथ चले ना, तो मैं आपको 100% कह रहा हूँ सक्सेस यहाँ है। यहाँ सक्सेस कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये 1 साल तो हमें देना ही देना है, उसके बाद हमें बिजनेस समझ में आ जाता है, और जब बिजनेस समझ में आता है तो हम बहुत बड़ा बिजनेस कर लेते हैं। एक और चीज, दीपक सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन में थोड़े से वो रुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेडीज के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर। वो ऐसे 100, मुझे आइडिया नहीं है 100 कितना उन्होंने बोला था, इतनी लेडीजों का एक टीम, 1000 100 मुझे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, कोई अगर सुना है तो मुझे बताइए प्लीज, कि इतनी लेडीजों का, शायद मैंने कहीं लिखा भी होगा, मुझे कहीं बीच में से मैं हट गया हूं मैं, 50, यस, 50 ग्रुप बना रहे हैं गर्ल्स एंड लेडीज का, यूथ आइकॉन के नाम से। और उन्हें वो जगह जगह भेजेंगे अपने मीटिंग्स का, अपने माइंडसेट को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके प्रमोट करने के लिए। ऐसे लोगों की वो तलाश में है और कर भी चुके हैं, रोज उनसे बात करते हैं, विलेज टू विलेज बोलेंगे आप जाइए और जाके लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताइए। ये उनका एक विजन है। और इत्तेफाक की बात, मैंने अभी एस पी बहरल साहब से बात कर रहा था, तो मैंने कहा मैंने भैया मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन्होंने कहा कहिए। सर हमारे यहाँ पे अपनी इस इंटायर टीम के अंदर 100+ लेडीज एंड गर्ल्स हैं, 100+। ये मेरे लिए बड़ी, एकदम से भौचक्के हो गए, कितना 100+? मैंने कहा हाँ सर 100+। हमारे यहाँ लेडीज एंड गर्ल्स हैं और बहुत पैशनेट होकर इस बिजनेस को बिल्ड करती हैं, और आज तक हमने कभी ऐसा मनमुटाव देखा नहीं है आपस में, और हम बहुत पैशनेट होकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं आपस में मेलजोल के साथ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज मेरे लिए, मेरे कहने से यूसीडी श्रीदेवी पासी जी को एक बार हमारी मीटिंग के अंदर भेज दीजिए, क्योंकि लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, और वो नो डाउट एक आइकॉन है। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, उन्होंने इतना बड़ा एक्शन किया है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ बिजनेस को बिल्ड किया है कि आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो 11 तारीख को दोपहर को 3 बजे, यानी कि संडे दोपहर को 3 बजे वो आ रही हैं अपनी मीटिंग लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी मीटिंग लेने के लिए, बाहर कोई मीटिंग वाला नहीं होगा। आईडी मेरे पास पहुंच चुकी है, जैसे ही ये, और ये आईडी मेरे पास नहीं, विनिंग टीम से पहुंची है जिसमें 1000 लोगों की आईडी है। जैसे ही मीटिंग खत्म होगी वो आईडी मैं आप लोगों के पास अपलोड करूंगा, मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, उसको अपने पास संभाल के रखिएगा उस आईडी को, और लगातार उस आईडी को आप हर दूसरे दिन ग्रुप को पोस्ट करते रहिए। आज थर्सडे हो गया है, कल फ्राइडे सैटरडे 2 दिन बीच में है, तो हर दिन उसको अपडेट करिए, हर लीडर तक उस बात को पहुंचाइए, नए लोगों को अपने उस मीटिंग के अंदर इन्वाइट करिए। सोच लीजिए संडे को सीओ मीटिंग है, नो डाउट एक सक्सेसफुल लेडी है, उसकी जो स्टोरी है बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है जो लोगों को कनेक्ट करती है, एक रियल स्टोरी है जो महसूस कराती है कि रियल में जो वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, रियल में जो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है, वो वेस्टीज कैसे दे सकती है। वो एक सटीक, एक राइट एग्जाम्पल है, जो हमारे नए लोग भी अगर सुनेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं वो हिट करेगी, उनकी लैंग्वेज उनको हिट करती है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं शायद आपको वो हिट कर रहा हो, क्योंकि मैं कहीं पढ़ के कुछ ऐसी बात नहीं करता हूँ, मेरे अंदर जो निकलता जाता है बात करता हूँ, वो भी इस तरह से बेवक बात करती है और अपनी लाइफ स्टोरी बताती है कि मेरे जीवन के अंदर ये चीजें आई, मैंने इस तरह से इस बिजनेस को बिल्ड किया। एक यंग लेडी जिसकी शादी को 2 साल हुए, एक छोटा सा बेबी, और उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद वो किस तरह से अपने इस बिजनेस को पूरी दुनिया के अंदर बिल्ड करती है,
किस तरह से आज वो महीने के 2 लाख से ज्यादा लेती है, किस तरह से आज वेस्टीज की यूसीडी है, और किस तरह से हम जैसे लीडर्स, जबकि वो यूसीडी हैं और मैं क्राउन हूँ, मैं उनको पर्सनली इन्वाइट करता हूँ अपनी टीम के लिए। मैं उनसे कहता हूँ कि प्लीज आप आके यहाँ लेक्चर लीजिए। मैं उनको अपना एक स्लाइड भेजता हूँ, उनसे कहता हूँ मैडम प्लीज इसको अप्रूव कीजिए। वो कहती है ओके डन सर। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो मोहताज नहीं है पहचान की। और मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी लेडीज हैं, जितनी गर्ल्स हैं, इवन बॉयज भी हैं और जितने भी जेंट्स भी हैं, वो सारे के सारे उनको कॉपी कर सकते हैं, उनकी चीजों को कॉपी कर सकते हैं, और उनके जैसा आप भी एक यूसीडी और 2 लाख से ऊपर की इनकम को ले सकते हैं। ये हम करेंगे संडे 11 तारीख दोपहर को 3 बजे। उसकी आईडी मैं आपको इस मीटिंग के बाद अपलोड कर दूंगा। मेरे पास सिर्फ इतना ही था आज के लिए, और आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपने नेटवर्क के ऊपर फोकस करना है। कल निकल के साथ आपने जरूर अपने मीटिंग्स को, अपने ग्रुप्स को एक बार रिव्यू कर लिया होगा, आपकी अपलाइन ने आपके साथ बैठ के किया होगा। नहीं किया है तो आज रात को भी बैठ के कर सकते हैं। आपको लगातार सर्च करना है कि आपका नेटवर्क क्या कह रहा है। आपको रोज अपने नेटवर्क के ऊपर काम करना है। मैं चाहूँ तो अपना रजिस्टर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। ज्यादा दिखाऊंगा तो आधे लोग हिल जाते हैं। देखिए, ये तो आज की मीटिंग का है। ये मैंने इतनों को कॉल किया आज सुबह। ये देखो गोले दिखाई दे रहे हो, ये आज सुबह का है 7 तारीख। साइड वॉल्यूम कहाँ है, बिजनेस कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये सब कुछ मैंने उनके बना दिए। ये आपकी अपलाइन के हैं, यानी कि आपकी जो भी टॉप लीडरशिप है उनके हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आपकी टॉप लीडर को एक बड़ा पैसा आने लग गया तो वो पैसा डुप्लीकेट आपके नीचे जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। आपको अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, अपने नेटवर्क के ऊपर रेगुलर फोकस करना चाहिए। रोज आपको उस पर फोकस करना चाहिए, और रोज आपको पॉइंट्स वैल्यू के ऊपर जाना चाहिए। आप ये मत सोचिए कल हमारा एक लकी ड्रॉ स्कीम निकल गया, 117 पीवी कर ली तो अब एक हफ्ते के लिए हम ठंडे हैं, नहीं। एवरी डे इज इंपॉर्टेंट, हर दिन इंपॉर्टेंट है। जंग कौन सी है? जंग उस महीने की आखिरी वाले दिन की है। जंग जो हमने 2 तारीख को स्टार्ट किया था, उस टाइम जो गोल सेट था उसको पूरा करने की है। ये तो एक माध्यम है। लकी ड्रॉ माध्यम निकला, रीपर्चेज माध्यम निकला, कंसिस्टेंसी माध्यम है। यस, पूजा मैडम कह रही है 100% करेंगे। ये है सबकॉन्शियस माइंड, ये है फेथ, ये है क्लियर विजन कि 100% करेंगे। इस मीटिंग के अंदर से अगर सबकॉन्शियस माइंड की चीजें निकलती हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी जीत पक्की है, बस प्रोसेस बाकी है। तो आप इसी सोच के साथ काम करिए, इसी तरह से लगे रहिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप सारे के सारे काबिलियत रखते हैं। आपके सबके अंदर वो पोटेंशियल है, आप सबके अंदर वो क्षमता है। आप सब वो चीज कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। बस आपको फोकस रखना है, आपको अपना माइंड सेट करना है। माइंड सेट आपका हिल ना जाए, आपका माइंड सेट सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहे, कॉन्शियस माइंड के अंदर ना चला जाए। कॉन्शियस माइंड के साथ आप भटक जाएंगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप रहेंगे तो 100% आप अचीव करेंगे, आप सक्सेस होंगे। आज के लिए सब इतना ही। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आपको आज कुछ नहीं करना है। आज आपको सिर्फ अपने ग्रुप के ऊपर अपने कमेंट्स, अपने व्यूज आपको उस ग्रुप के ऊपर अपलोड करने हैं, और लिखना है कि आज आप क्या सोचते हैं इस सेशन को लेके, आप क्या थॉट रखते हैं इस सेशन को लेके। प्लस आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि आज के इस सेशन के अंदर आप क्या महसूस कर रहे हैं। यस, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अपने थॉट को कैसे लेके जाना चाहते हैं, ये कैसे लेके जा रहे हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि यस, जो आपने कहा था सबकॉन्शियस माइंड को लेके आप 100% है, और मुझे पता है 99% या मैं कहता हूँ 100% जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने इस बिजनेस को पूरा कर रहे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। कल मिलते हैं नए सेशन के साथ रात को 9 बजे। बाय बाय।